Good evening, all of you. Okay, so today is going to be one of the most important session. Okay, M Farm as well as the Pharma MBA. Okay, if you are preparing, okay, majority of the students, okay, future में ये option है. Okay, if you are preparing, okay, then this is going to be one of the most important option. Okay, so I will guide you टूवर्ड्स दी ऑल द एंट्रेंस एग्जाम के. हाँ चलो, बीफार्म के बाद आपको मास्टर डिग्री में जाना है. ओके, तो यस, कौन कौन सी एग्जाम है, कौन कौन सी अच्छी कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया में, एंड यस यू कैन अप्लाई. ओके, एंड कैसे अप्लाई करना है, किस क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस हिसाब का एग्जाम पैटर्न रहता है, एवरीथिंग. ओके, तो आपको भी अगर अपना फ्यूचर प्लान करना है, ओके, बी फार्म में से एम फार्म में मास्टर डिग्री में बहुत ही अच्छी कॉलेज लेना है, ओके, देन यस यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, थोड़ा सा आप थिंक करना स्टार्ट कर दो कि यस दिस इज द राइट डायरेक्शन, दिस इज द राइट डायरेक्शन. ओके, तो यस ईच एंड एवरी एंट्रेंस एग्जाम, जीपैट, नाइपर्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी, बीएचयू, पीजी सेट हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, निरमा, एनएमआईएमएस, ओके, सारी की सारी एग्जाम्स का क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग हम डिस्कस. ओके, तो यस एंड तक ये वीडियो जरूर देखना. ओके, एंड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो अपना, तो यू कैन पुट इनटू द चैट बॉक्स. ओके, तो चैट बॉक्स ओपन है. आई विल हेल्प यू आउट विद द क्वेरीज एज वेल एज द डाउट, एंड ये आफ्टर द सेशन ऑल्सो. ओके, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो हमारा नंबर अवेलेबल है 9327575821. ओके, we can be connected. Okay, so let me begin today's session, but yes, let me introduce myself first. My name is Yash Gadani. I completed my B Farm from Nirma University. I completed my M Farm from LM College of Pharmacy. उसके बाद 3-4 साल का मैंने सेल्स में एक्सपीरियंस किया, मार्केटिंग में एक्सपीरियंस किया, आर&डी में भी एक्सपीरियंस लिया मैंने. ओके, एंड उसके बाद आई वेंट टू एनएमआईएमएस टू परस्यू फार्मास्यूटिकल एमबीए. तो मेरे पास ड्यूअल मास्टर डिग्री है, एम फार्म एज वेल एज द फार्मास्यूटिकल एमबीए. फार्मास्यूटिकल एमबीए करने के बाद ऑल्सो आई गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर द सीईओज एज वेल एज द एमडीज. तो आई वर्कड worked as an executive assistant to CEO, executive assistant to MD, okay, in companies like Gloderma, Equilife Healthcare. इन 2019 में एक आइडिया आया कि चलो गेमिफाइड लर्निंग से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो गेमिफाइड लर्निंग 2019 में एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बना. 1 साल तक बनाया पूरा का पूरा एप्लीकेशन. वी वर अबाउट टू लॉन्च एप्लीकेशन, एंड उस टाइम नाइपर 2020 का ऑफलाइन बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो ये उस टाइम कोविड आ गया 2020 में, मार्च में कोविड आया. मेरे पास एजुकेशन का नॉलेज था, टेक्नोलॉजी का नॉलेज 2019 से लेकर 20 तक लिया, एंड यस एजुकेशन तो टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, एंड यस पूरा का पूरा उसके बाद नाइपर 2020 बैच लॉन्च किया, जिपैट 2021, 2022, बहुत सारे रैंकर्स लास्ट 5 इयर्स में बनाए जिपैट एज वेल एज द नाइपर के बैचेस में. ड्रग इंस्पेक्टर की भी लॉन्च किया बैच. ओके, उसमें भी रैंकर्स बनाए. फार्मासिस्ट का भी सक्सेस स्टोरीज है कि बहुत से लोगों को रैंकर्स बनाया. ओके, एंड यस सिंस लास्ट 6 इयर्स एपोमाइंड का एकेडमी बहुत ही अच्छे में आगे ग्रो कर रहा है. लेकिन यस आई वॉज वेरी पैशनेट टुवर्ड द टीचिंग. 2011 से लेकर 2016 में जब भी मेरे को टाइम मिलता था एज ए पार्ट टाइम हियर इन अहमदाबाद एक कोचिंग एकेडमी थी, तो आई यूज टू प्रोवाइड कोचिंग देयर एवरी संडे. 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वो पार्ट टाइम मैं दूसरी कोचिंग एकेडमी पढ़ाने जाता था. तब जाके मैं इतना बड़ा एकेडमी खड़ा कर पाया. ओके, एंड यस यू वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है जीपैट एज वेल एज नाइपर में प्रिपरेशन कर रहे हो. ओके, तो यस कि हाँ चलो उनका एम जो जो भी आगे बढ़ना है, एम फार्म एज वेल एज फार्म में एमबीए कॉलेज इसमें जाना है, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. ओके, तो यस दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मी एज वेल एज माई एकेडमी. ओके, और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एपोमाइंड एकेडमी, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे सर्च करो, अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट वगैरह भी यू कैन स्क्रॉल. मेन आज का टॉपिक चालू करते हैं रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज द जिपैट. ओके, जिपैट क्या है, क्या जिपैट. ओके, किस हिसाब का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या उसका सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो ये है जिपैट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, जिपैट का एंट्रेंस एग्जाम एवरी ईयर मे एंड में आता है. ओके, यू कैन सी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट एम फॉर्म कोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली है,
एंड अवॉर्ड विद द स्कॉलरशिप फॉर द एमफॉर्म। ओके, तो आपने ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया होगा तो यू विल गेट द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? 12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से जोड़ दे। ओके, एमफॉर्म में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा पढ़ते पढ़ते तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख जितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ओके, सो दिस इज इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट कि हाँ चलो ये एक बड़ा सा एग्जाम आपको देना है आफ्टर द बी फॉर्म एंड यू विल गेट द एम फॉर्म इन अ गुड इंस्टीट्यूट। कौन कौन सी गुड इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले पाओगे अपार्ट फ्रॉम कहां कहां पे जीपेट का स्कोर एंड एवरीथिंग इज वैलिड, आई विल लेट यू नो। ओके, तो यस ये रहा जीपेट की बात। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के यस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं उसके बाद पीपीटी में चलते हैं। ठीक है कि हाँ चलो कौन कौन ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। जो अभी तक क्या हो रहा था वो मैं थोड़ा बहुत सिनारियो थोड़ा सा बैक में चलता हूं। पहले होता था गेट एग्जामिनेशन। ओके, तो 1985 से लेके 2009 की बात करोगे तो तब तक गेट एग्जाम था एमफॉर्म में जाने के लिए। उसके बाद 2010 में जीपैट आया। ओके, आई वाज द बैच ऑफ द 2010, फर्स्ट बैच हमारा था। ओके, एंड वी अपियर फॉर द जीपैट एंट्रेंस एग्जाम एंड वी क्रैक्ड ऑल दिस एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो यस जीपेट तब से आया एंड जीपेट वहां पे आने के बाद अभी तक जीपेट एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। लेकिन जीपेट में भी बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज वगैरह चेंज हुआ। तो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम जीपेट एंट्रेंस एग्जाम लॉन्च हुआ था 2010 में तो एमएस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था बड़ौदा। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में एमएस यूनिवर्सिटी को ये दिया गया था ये कि हाँ चलो बिकॉज इट वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, गुड यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी। पता है सबको गुजरात में कि एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एमएस यूनिवर्सिटी राजकोट एंड और ये सारी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एमएस यूनिवर्सिटी में से चालू किया। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो एआईसीटी ही है। ओके, एआईसीटी ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया। ओके, तो एआईसीटी कंडक्ट करा दी थी एंड लास्ट 2 साल से ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन यहां पे लिखा हुआ है इन मेडिकल साइंस एनबीई NBIMS उसको बोलेंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, लास्ट 2 साल से करा रही है। ओके, तो अभी जो लास्ट 2 साल यानी 2024 एंड 2025 में ये नया बॉडी ने कंडक्ट किया, उससे पहले एआईसीटी कंडक्ट कराती थी। ओके, तो यस थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था एंड अभी रिसेंटली कौन सा बॉडी ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में भी चेंजेस वगैरह हुआ है, एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह हुआ है, दैट आई विल लेट यू नो कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। बट अभी के लिए ये है कि यस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिकली बोल दिया कि थर्ड ईयर स्टूडेंट आल्सो कैन अप्लाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हाँ चलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आल्सो कैन अप्लाई, बट यस लेट मी बी वेरी क्लियर कि यस थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आल्सो कैन अप्लाई। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटा मोटी की बात करें ओके तो एक स्टेटिस्टिक्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक स्टेटिस्टिक्स में ये है कि एवरी ईयर इंडिया में से अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। कितने? 2 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। वो अभी बढ़ के लास्ट 2 साल में सीट्स बढ़ने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रिगार्डिंग हो गया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अप्रोक्सीमेटली 70,000 से लेके 80,000 बच्चे ये एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं अपियर करने के लिए। ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली उसमें से 10% स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशन देते हैं। ओके, तो 7,000 होगा, अप्रोक्सीमेटली 7,000 यू कैन से क्या चलो 7,000 होगा। कभी कभार लेस बच्चे भी अपेयर किए ओके तो लेस हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंट कट ऑफ एवरी ईयर ऑन ए डिफरेंट, वो लोग डिपेंडिंग ऑन द स्टाइपेंड कैपेबिलिटी एवरी ईयर वो करते हैं। तो मोटा मोटी 10% मान के चलो कि वो लोग क्वालिफाई करते हैं। तो ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। क्यों ये क्वालिफाई करते हैं? बिकॉज अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी उनको, अपार्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड मिलेगा। ओके, तो यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चलो टॉप यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेना है। ओके, तो यस स्नाइपर जीपेट का स्कोर कार्ड फर्स्ट गिना जाएगा
उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ चलो टॉप रैंकर्स कौन कौन है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। जो भी जीपेट क्वालिफाइड है सारे के सारे लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। उन लोगों ने डिसाइड किया है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी कि इतने कैटेगरी में इतना इतना लोगों को देना है एंड ऑल। तो ये सारा का सारा जो भी बोल रहा हूँ वो मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ स्टेटिस्टिक। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाँ चलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स बोथ आर एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें जीपैट में, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न में स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फार्मास्यूटिक्स अलाइड सब्जेक्ट, कॉग्नोसी, कोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। तो बॉस केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। 38 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी सब लोगों को केमिस्ट्री देख के हम घबराहट होती है यार कि केमिस्ट्री इतना सारा इतना सारा। बट डोंट वरी अबाउट दैट, केमिस्ट्री में ऑल काइंड ऑफ द केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि हाँ चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो 7th सेम में 8th सेम में आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो टाइट्रेशन वगैरह जो बेसिक बेसिक आप लोगों ने 3rd सेम 4th सेम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टाइट्रेशन एंड ऑल। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री भी आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ गया। तो इन एंड एवरी केमिस्ट्री इज इंक्लूडेड हियर, ओके। सो यस, डोंट वरी अबाउट दैट, सारे के सारे केमिस्ट्री में से मिला के आते हैं। and yes, you need to study that. Apart from that, second कि फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट, तो फार्मास्यूटिक्स में भी 38 क्वेश्चन है। तो फार्मास्यूटिक्स मेजोरिटी देखने जाओ तो इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले जो यूनिट ऑपरेशन, जो आपने फिल्ट्रेशन ले लिया, साइज सेपरेशन ले लिया एंड ऑल, ओके। तो एक वो एक मेजोरिटी आता है कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी सेकंड सेम 3rd सेम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद डोजेस फॉर्म, ओके, डोजेस फॉर्म का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल, एरोसोल एंड ये सब आएगा, ओके। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फिजिकल फार्मेसी, ओके, माइक्रोमेटिक्स, रियोलॉजी एंड ऑल, वो सारे के सब्जेक्ट आएंगे। तो ये 3 मेजोरिटियों में से क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा सेपरेट चैप्टर गन सकते हैं, बहुत ही बड़ा, that is the biopharmaceutics. So biopharmaceutics is also the most important thing, okay। and yes, बहुत एंड जो एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना है तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एंड ऑल भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा फार्मास्यूटिक्स एज वेल एज द अलाइड सब्जेक्ट, 38 क्वेश्चंस। तो दिस कंप्राइज ऑफ द मेजर चंक ऑफ दिस जीपैट एंट्रेंस एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन आता है, मोस्ट आईएमपी है, ओके। तो सारी की सारी बायोलॉजिकल सोर्स से लेके फैमिली से लेके सिनोनिम, एंटोनिम, जो जो भी आप लोग अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड सब में पढ़ रहे हो, दैट यू नीड टू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट कोलोजी, तो कोलोजी में 28 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलोजी इज दी हार्ट बोलते हैं ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ जाए, उसके बाद आपको पैथोफिजियोलॉजी भी पता होना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी के बाद आपको फार्माकोलॉजी भी पता होना चाहिए। फार्माकोलॉजी आ जाएगा तो फार्माकोलॉजी ड्रग्स पे एक बार शिफ्ट हो गए तो आपको एडवर्स रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। एडवर्स रिएक्शन सारा कुछ आ गया तो आपको टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट है एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट है। तो इतना कोलॉजी में मोस्ट आईएमपी बनेगा। अभी से बोल रहा हूं कि बार बार रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो। कोलॉजी जितना भी ड्रग्स है, ओके, ईच एंड एवरी टाइम चार्ट्स करते ही रहो, ओके। दैट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल टू यू फॉर द एग्जाम। एंड यस, अदर अलाइड सब्जेक्ट, तो अदर अलाइड सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलो बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक हो गया, जूरी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूरिस्प्रूडेंस एंड ऑल, तो वो सारे अलाइड सब्जेक्ट्स में रहेगा। तो मोटा मोटी आपका ये रहेगा, मोटा मोटी रहेगा कि सिलेबस का पैटर्न वगैरह हो जाएगा, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे ये है कि कट ऑफ क्या होता है, ओके। सारे के सारे स्टूडेंट्स में एक ही क्वेश्चन, भाई कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो लेट मी बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम कि हाँ चलो किस हिसाब का ये एग्जाम है, कितना कट ऑफ रहने वाला है एंड आप किस हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी बना पाओगे, ओके। तो यहां पे देखो 4 मार्क्स है, ठीक है। 125 क्वेश्चंस यू नीड टू अपियर, ओके। 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन। एंड यहां पे लिखा हुआ है 1 मार्क विल बी डिडक्टेड इफ इट्स रॉन्ग, ओके। तो 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे 3 आवर्स में। 3 आवर्स यहां पे लिखा हुआ है 180 मिनट्स, ओके। तो 3 घंटे में सॉल्व करने रहेंगे, ओके। इतना पता चल गया, 125 क्वेश्चंस 180 मिनट्स।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि +4 मिलेगा, जो आप लोगों ने नीट का यूजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, +4 मार्क -1 मार्क, यही पैटर्न है। ओके, तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 4 500 मार्क्स हो जाएंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे एक ट्विस्ट है लास्ट 2 साल से। ओके, पहले जब भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे होता था 125 क्वेश्चन 180 मिनट्स में सॉल्व करना होता था, तो 125 क्वेश्चंस में आपने उस हिसाब से था कि पहला क्वेश्चन है तो वो पहला क्वेश्चन चलो नहीं आया, रिव्यू करके छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, रिव्यू करके छोड़ दिया, 125 क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करो, उसके बाद फिर से स्विच करो 1 2 3 4 में। ठीक है, तो उस हिसाब से था उसके बाद उस टाइम के, आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी क्या है, ये इन लोगों ने नया सिस्टम निकाला हुआ है, टाइम बाउंड सेक्शन। ओके, तो टाइम बाउंड सेक्शन में उन लोगों ने क्या किया हुआ है, 25 क्वेश्चंस 36 मिनट में आपको सॉल्व करना है, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेक्शन। ओके, तो 180 मिनट है, 180 मिनट को 5 से डिवाइड करोगे तो 36 मिनट होगा, एंड उसमें 125 क्वेश्चन को भी 5 से डिवाइड करोगे तो 25 क्वेश्चंस बनेंगे। तो 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहेंगे 36 मिनट्स में। वो 36 मिनट में आपको 125, वो जो 25 क्वेश्चन है वही दिखाएंगे। 1 से लेके 20 में जा पाओगे, 20 से लेके 25 में जा पाओगे, वहां पे ही घूमते रहोगे। 36 मिनट जैसे ही आपके स्क्रीन पे और हो जाता है, वो पूरा का पूरा नेक्स्ट स्विच हो जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, तो यस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यार ये टाइम बाउंड सेक्शन है, उसके बाद दूसरा सेक्शन ओपन होगा, उसके बाद तीसरा सेक्शन ओपन होगा। ओके, तो ये सेक्शन वाइज रहेगा। जनरली नॉर्मल एग्जाम में क्या है कि 125 एग्जाम्स में कोई भी हम लोग में पहले की एग्जाम में स्विच कर पाते थे, इसमें ये जो सेक्शन है उसमें से स्विच कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले फर्स्ट आएगा। ओके, कौन सा सेक्शन फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा, तो वो तो लोग रैंडमली देंगे। ओके, जैसे मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है यहाँ पे, दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन वालों को दूसरा क्वेश्चन का सेट आएगा, क्योंकि बाजू वाले के साथ चोरी न कर पाए, इसीलिए मेरा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरा फर्स्ट सेक्शन फार्मास्यूटिक्स ओपन हो, दूसरे का फार्माकोलॉजी भी ओपन हो सकता है। तो देयर आर मिक्स्ड पॉसिबिलिटी के यस, अलग अलग सेक्शन वाइज ओपन होगा, एंड यस यू नीड टू अपियर फॉर दोस एग्जाम। ओके, तो होप आई एम क्लियर किया। चलो, ये टाइम बाउंड सेक्शन रहेगा। नाउ अभी बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, कि कितने मार्क्स मेरे को लाने पड़ेंगे। ओके, ये 500 मार्क्स में से, एंड देन आई एम एबल टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम, जीपीएट एंट्रेंस एग्जाम। तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि मैं 2020 की बात करूं। ओके, तो 2020 में अप्रोक्सीमेटली उस टाइम कट ऑफ 140 के अराउंड ही था, 145 के अराउंड ही था। तो 140 या 145 यानी कितना रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली, आप 35 क्वेश्चंस भी नहीं, ओके, अप्रोक्सीमेटली 32 या 33 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके आ गए ना, ठीक है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम। ओके, तो यस, 35 के हिसाब से 140 मिलेगा, 140 के हिसाब से। तो सोचो आप, उस टाइम का पेपर बहुत ही टफनेस लेवल का होता था, तब 140 145 उसका कट ऑफ रहता था। मैं उसके बाद 2021 की बात करूं, ओके, तो 2021 में थोड़ा सा पेपर इजी निकला। ओके, थोड़ा सा पेपर इजी निकला तो कट ऑफ हो गया 186 पे चला गया 2021 में। ठीक है, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। तो 21 में 186 पे चला गया, तो लोगों को लग रहा था हो बहुत ही हायर कट ऑफ है, बहुत ही हायर कट ऑफ है। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल का। ठीक है, तो जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। ओके, तो ओबीसी में क्या है कि स्पेसिफिकली उस टाइम 152 रहा था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बट यस यू कैन कंसीडर 30 मार्क्स बिहाइंड। ओके, बट ये मैं अभी अनरिजर्व का बोल रहा हूं 186। तो 186 के हिसाब से आप चलोगे। ओके, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 47 करेक्ट करने हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 47, यानी 125 क्वेश्चन में से 47 करेक्ट करना है। अगर चलो 85 भी अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से भी 70 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, 70 65 क्वेश्चन थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा तो भी बहुत नेक्स्ट लेवल का आगे रैंक चला जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जीपैट में कि यस, इंडिया की कोई भी कोचिंग एकेडमी ने करवाया ही नहीं होगा, वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस रहेंगे। वो अप्रोक्सीमेटली 30 40 क्वेश्चंस तो ऐसे ही रहेंगे। ओके,
जस्ट यू नीड टू सॉल्व वाइल थिंकिंग कि यस ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, बहुत सारा एक्सटेंसिव थियरी करने के बाद। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे 40-50 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इजी मीडियम लेवल है तो डायरेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद थोड़े बहुत सोचने वाले मिलेंगे एंड थोड़ा बहुत एक्सट्रीमली टफ रहेंगे। तो मैं बोलता हूं ना कि ये इस हिसाब का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न रहेगा एंड यू नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी टाइम्स डिफरेंट पैटर्न। तो ये हो गया, मैंने फर्स्ट बताया 140 145 के अराउंड था। उसके बाद 2021 में कितना पहुंच गया, 186 पहुंच गया। जिपेट 2022 की बात करें तो टफेस्ट लेवल का पेपर निकला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से लेके बहुत ही नेक्स्ट लेवल का पेपर निकला। तो उस टाइम कट ऑफ 148 आ गया था। ओके, तो 148 वो वहां पे बिलो आ गया था, 148 या 152 दोनों में से एक था। 2023 में क्या हुआ मैं बताता हूं। तो 2023 में स्पेसिफिकली ओनली दैट ईयर वाज दैट कि दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे फीस पेमेंट कर दिया एंड वी वांट टू अपियर फॉर द जीपैट। क्योंकि हुआ क्या कि 2021 2022 में एडटेक स्टार्टअप बहुत ही बढ़ गए। ओके, एजुकेशन फार्मेसी का कोने कोने में पहुंचने लगा, लोगों को अवेयरनेस बढ़ता रहा जीपैट रिगार्डिंग, लोग बहुत ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो कॉम्पिटिशन विल बी, कंपटीशन वाज वेरी हाई ड्यूरिंग द 2023। तो उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपियर किया, लेकिन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में पेपर हुआ। ओके, तो वो लोग कट ऑफ नहीं दे पाएंगे। ओके, तो 2023 में उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन किया एंड उस टाइम उन लोगों को परसेंटाइल दे दिया एंड परसेंटाइल के हिसाब से उन लोगों ने पेपर निकाला। ओके, उसके बाद 2024 में आते हैं। 2024 में पूरा का पूरा बॉडी चेंज होगा। ये नेशनल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोल रहा हूं, ये बॉडी ने पहले कंडक्ट कराया, टाउन टाइम बाउंड सेक्शन फर्स्ट आया। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम 2024 में हुआ। पेपर बहुत इजी, बहुत ही इजी, यानी आप बोलते हो ना कि इजी लेवल का डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाए। ओके, आपको दिख जाए कि ओ माय गॉड ये क्वेश्चंस भी जीपैट में आ सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कट ऑफ सीधा पहुंच गया 249 पे। ओके, एकदम हायर हो गया। ठीक है, तो बॉस उस टाइम ऐसा लगे कि चलो अप्रोक्सीमेटली 62 क्वेश्चंस तो सच होने ही चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तब जाके जीपैट क्रैक होगा। तो दैट इज ऑल्सो बोलते हैं ना कि टफेस्ट वे टू क्रैक द एग्जाम। बट यस बोलते हैं ना, एक आपने नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया होगा तो ये लेवल का प्रिपरेशन तो इजी हो जाएगा। तो ये कट ऑफ आपका हायर होगा। इस बार की 2025 की बात करूं, ओके, तो थोड़ा बहुत मीडियम टू टफ लेवल का पेपर निकला एंड उस टाइम कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 216 के अराउंड पहुंच गया। ओके, तो यस अभी के लिए आपको वही मैं बोलना चाहता हूं कि कट ऑफ पे मत जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि साहब कितना कट ऑफ होगा, कितना कट ऑफ होगा, किस हिसाब से मेरे को एग्जाम अपियर करना रहेगा, व्हाट इज द सेफेस्ट ऑप्शन एंड ऑल। कौन सा क्वेश्चन पेपर आप में रहेगा वो ईयर में टफ रहेगा, एक्सट्रीम टफ रहेगा, इजी रहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन वेराई होता रहेगा, टफनेस वेराई होता रहेगा। ओके, तो अभी के लिए एक ही चीज आपको याद रखना है कि वो टेंशन करने की और कि कितना कट ऑफ कितना जा रहा है एंड ऑल, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे से करो, वही के वही करते रहो। ठीक है, रिवीजन 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 करते रहो एंड ट्राई टू बी इन टॉप वे। क्या चलो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। आपको लग रहा है कि बहुत ही टफ पेपर निकला हुआ है, ओके, आई नो, मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है, इवन आई एम नॉट एबल टू अटेंड दैट टफ पेपर। तो यस थोड़ा बहुत डिफेंसिव वे में खेलना। एंड अगर आपको लग रहा है कि यस इतना इतना तो इजी पेपर है, ओके, तो थोड़ा सा फास्ट लेके थोड़े से ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, तो देयर आर मिक्स्ड स्ट्रेटजी इन एंट्रेंस एग्जाम। तो ये हो गया पूरा का पूरा जिपेट रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि चलो जिपेट के पहले तो बेनिफिट्स बता दिया, 12,400 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद आपको वो भी मिलेगा कि चलो आ, आ, अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ओके, जीपेट जब आपने प्रिपरेशंस किया हुआ है तो फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर, अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मासिस्ट, कोई भी गवर्नमेंट का भी एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा, यू विल बी एबल टू क्रैक दोस एंट्रेंस एग्जाम। बट बहुत ही बड़ा एक गोल है, एक सपना है कि यस आई वांट टू गो फॉर द नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ओके, एंड यस रिगार्डिंग नाइपर बात करते हैं। तो जैसे आईआईटीज के लिए, आईआईटीज में, आईआईएम्स में लोगों का ड्रीम होता है, जो जो भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका ड्रीम होता है। ओके, तो यस नाइपर इज वेरी वेरी ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरी बी फार्म स्टूडेंट। ओके, तो बॉस बोलते हैं ना कि
नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च में जाने के लिए लोग क्रेजी क्यों होते हैं? बिकॉज वहां पे प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है, वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च रहता है। फ्यूचर में भी आपको जो फॉरेन में पीएचडी वगैरह जाना है तो नाइपर में कर सकते हो। ओके, तो यस, वहां का जो फैकल्टीज, जो लोग आपको पढ़ाएंगे, जिनके साथ आप टच में रहोगे, कोई कोई फैकल्टी ने 15-15 20-20 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद उन लोगों ने खुद ने पोस्ट डॉक किया होगा, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक का डिग्री जो जर्मनी में होता है, यूएसए में होता है, ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ आप डायरेक्टली कनेक्शन में आओगे, कि जो डायरेक्टली वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो देयर आर लॉट मेनी बेनिफिट्स टू गो इनटू नाइपर। बट नाइपर में जाना हलवा नहीं है। ओके, तड़ामार प्रिपरेशंस करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो जीपैट का पूरा बताया, दैट नीड्स टू बी क्वालिफाइड फर्स्ट। ओके, जीपैट क्वालिफाई पहले होना चाहिए। अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो तो ही आप नाइपर में जा सकते हो। ओके, तो यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उस हिसाब से ही कंसीडर करो कि ये आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो पहले एक जीपैट उसका पड़ाव आएगा। ओके, जीपैट क्रैक करोगे एक लेवल का, उसके बाद जाएगा नाइपर। नाइपर भी राइट करो। नाइपर राइट करने के बाद स्पेसिफिकली आप बोलते हैं ना कि उसमें जा सकते हो। तो स्टेटिस्टिक्स अभी याद करो, 2 लाख से 2.5 लाख बच्चे जो एवरी ईयर पास होते हैं इंडिया में से, उसमें से 70,000 अपियर होते हैं जीपैट के लिए। 70 में से 7,000 स्टूडेंट्स, 6,000 स्टूडेंट्स को जीपैट क्वालिफिकेशन मिलता है, एंड वो ही लोग कंपीट करेंगे नाइपर के लिए, एंड आप नाइपर में जा सकोगे। ओके, तो यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नाइपर का क्राइटेरिया क्लियर है, जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत सिनेरियो बता देता हूं। और यार, फार्मेसी स्टूडेंट्स तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मेसी में क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, लास्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जीपेट का एंट्रेंस एग्जाम कौन सा बॉडी कंडक्ट करेगा, वो ही किसी को पता नहीं था। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि AICTE जो स्टाइपंड अब तक 2023 तक स्टाइपंड कौन देता था, AICTE दे दी थी। लेकिन AICTE ने अभी ना बोल दिया कि हम लोग एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टाइपंड भी नहीं देंगे, आपको जो भी फार्मेसी में करना हो तो कर लो। ओके, तो उसके बाद PCI ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि यस, जीपेट अभी हम करवाएंगे, बॉडी भी पूरा का पूरा चेंज होगा, NBIMS चेंज होगा। तो ये पूरा का पूरा हुआ लास्ट ईयर में, 2024 में हुआ। उसकी वजह से कौन सा बॉडी एग्जाम लेगा, कौन सा बॉडी नहीं लेगा, ओके, उसके चक्कर में जीपेट बहुत ही डिले हो गया। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उस टाइम हुआ क्या, लास्ट टाइम की अच्छे से स्टोरी सुनना। अब तक पहले क्या होता था मैं बता देता हूं। जैसे जीपेट 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, कि जब भी जीपेट का रिजल्ट आता है उसके बाद नाइपर वाले फॉर्म निकालते हैं। जीपेट का एग्जाम भी बहुत ही अर्ली आ जाता था, अप्रोक्सीमेटली यू कैन कंसीडर कि फरवरी एंड मार्च में तो एग्जाम आ ही जाता था, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता था। तो एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम में वही लोग अपियर करेंगे जो लोगों ने जीपेट क्रैक किया हुआ है, एंड देन दे विल गो टू द नाइपर। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कि हाँ चलो जीपेट कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। नाइपर वाले भी कंफ्यूज कि हाँ चलो अभी तक जीपेट हुआ नहीं है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। नाइपर गुवाहाटी वाले कंडक्ट कराने वाले थे। तो लास्ट ईयर ऐसा सिनेरियो आया कि लास्ट लास्ट में पीसीआई ने डिसीजन लिया कि यस, नाउ वी विल कंडक्ट द एग्जाम। तो वो एग्जाम 9 जून को हुआ। अभी तुरंत तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो नाइपर वालों ने भी बोल दिया कि जीपेट का बॉडी कंडक्ट एग्जाम करवाए ना करवाए, ठीक है, मैं तो अभी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हूं। तो उसका एग्जाम हो गया 15 जून के आसपास उन लोगों ने, 21 जून के आसपास उन लोगों ने एग्जाम रखा हुआ था। ओके, लेकिन नाइपर वालों ने लास्ट टाइम, नाइपर गुवाहाटी ने क्या उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा था कि यस, भले ही आप नाइपर सारे के सारे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स वाले हैं, सारे के सारे दो, ओके, अपियर करो, फॉर्म फिलअप करो, लेकिन काउंसलिंग में जब भी आओगे तब आपको जीपेट के स्कोर कार्ड के साथ आना पड़ेगा, एंड जीपेट में स्कोर कार्ड आपका जो क्वालिफाई होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा।
अभी देखो हुआ क्या सिनारियो में, ओके। 15 जून को जीपेट का एग्जाम था, 21 जून को लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं नाइपर का एंट्रेंस एग्जाम था, एंड उस टाइम एक ही वीक में ये फास्ट फास्ट एग्जाम आ गया, ओके। अभी फर्स्ट टाइम जीपेट ने इतना डिले किया, इतने डिले किया, रिजल्ट भी अनाउंस किया ना उस टाइम उन लोगों ने बोला नहीं कि कौन कौन क्वालिफाई कौन कौन नहीं, ओके। तब तक नाइपर में जब भी 21 जून को लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ ना, तो व्हाट हैपन लेट मी टेल यू। मैंने ऑलरेडी सिनारियो बताया आपको कि ये जो 70,000 स्टूडेंट्स है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 6-7,000 लोगों को क्वालिफाई करते हैं, एंड वो ही लोग नाइपर अपियर करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम क्या बोल दिया नाइपर ने, सारे के सारे बच्चे आ जाओ ऑल इंडिया में से, एग्जाम अपियर कर दो, लेकिन जीपेट क्वालिफाई होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो 6,000 फॉर्म की जगह पे 45,000 50,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। जितने भी लोगों ने जीपेट का फॉर्म फिलअप किया था उसमें से थोड़े बहुत नाम मान के चल के सारे नाइपर के लिए फॉर्म फिलअप करना चालू हो गया। अभी 21 जून को एग्जाम था, ठीक है, शाम को एग्जाम था, ओके। दोपहर में 2 से 4 का उसका टाइम रहता है। उसके बाद कुछ कुछ एरिया, इंडिया के कुछ कुछ एरिया में ऐसा हुआ कि नाइपर जो भी एग्जाम स्टूडेंट्स दे रहे थे, ओके, तो उसका नेक्स्ट बटन चलना बंद हो गया, ओके। सर्वर पूरा का पूरा क्रैश हो गया। अभी आप सोचो 6,000 का कैपेसिटी वो सर्वर का होता है, एंड उसके बाद कैपेसिटी सीधा आ गया 50,000 का, ओके। उसका लोड आ जाता है, ओके। तो सर्वर इज ऑल्सो नॉट एबल टू हैंडल, वो उनको पता नहीं था, ओके। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम एवर, लास्ट टाइम ऐसा सिचुएशन बना कि नाइपर लोगों ने शाम को रिलीज किया कि ये एग्जाम हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। अभी सोचो इतना सारा मेहनत करने के बाद नाइपर का 2024 का एग्जाम जो 21 जून को हुआ था, दैट इज कैंसल्ड। उसके बाद लगा कि चलो अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा एग्जाम। उसके बाद 10 या 12 दिन बाद उन लोगों ने फिर से एग्जाम कंडक्ट किया, उन लोगों ने नाइपर वालों ने, एंड एक डेट बता दिया कि हमारा ये जुलाई में अप्रोक्सीमेटली 16 जुलाई 17 जुलाई को हमारा काउंसिलिंग है गुवाहाटी में, सारे के सारे बच्चे आ जाओ, ओके। सारे के सारे बच्चे नाइपर गुवाहाटी में पहुंच गए। तब तक जीपेट का रिजल्ट आया नहीं था, ओके। तो अभी हुआ क्या कि नाइपर गुवाहाटी ने अनाउंस कर दिया कि जीपेट का रिजल्ट आए ना आए, ओके, वी विल गिव देम द एडमिशन। तो ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ऑल ईयर लास्ट टाइम नाइपर गुवाहाटी ने विदाउट जीपेट क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स को ये एडमिशन दे दिया। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे चले गए वहां पे कि जिसका जीपेट में पीछे रैंक था, ओके, एंड नाइपर में आगे रैंक था, ओके, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द लक फेवर और मेहनत और व्हाट्सएवर रीजन दे रीच टू द नाइपर। बट इस बार फिर से ऐसा ही हुआ, जीपेट का एग्जाम लेट हुआ, नाइपर का एग्जाम भी थोड़ा बहुत लेट हुआ, एंड थोड़ा सा ही गैप मिला दोनों के बीच में। बट स्टिल इस बार नाइपर का काउंसलिंग अभी नोहा नाइपर मोहाली में चल ही रहा है, ओके। उससे पहले जीपेट का रिजल्ट आ गया, क्वालिफाई कौन नॉन क्वालिफाई उन लोगों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि यस, जो जो भी लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट है वही नाइपर मोहाली में फिजिकल काउंसलिंग के लिए आए, ओके। तो इस बार फिर से आ गया कि यस, जिपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही नाइपर में जा पाएंगे, ओके। तो यस, अपकमिंग ईयर्स में भी वही रहेगा, ओनली द एक्सेप्शनल ईयर कि जो 2024 ईयर का था कि कौन सा बॉडी जीपेट का एग्जाम कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, ओके, वो पता नहीं था, इसलिए इतना लेट चला, एंड नाइपर ने एडमिशन दे दिया विदाउट द जीपेट क्वालिफिकेशन। तो जो आपके दिमाग में भी है कि नहीं नाइपर में जा सकते हैं विदाउट जीपेट क्वालिफिकेशन, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना कि हाँ चलो, यस, ये स्टोरी है पूरा का पूरा 2024 का। अभी 2025 में पूरा नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि इतने साल में नाइपर ने किसी को एडमिशन नहीं दिया विदाउट जीपेट क्वालिफिकेशन, ओके। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स बिहाइंड द स्टोरीज। तो नाइपर की बात करते हैं, ओके। नाइपर में जाना हलवा क्यों नहीं है, ओके। क्योंकि वहां पे 2 घंटे का पेपर रहता है, 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं, ओके। तो बॉस एक क्वेश्चन आया गोली की तरह, ओके, एंड 4 सेकंड 5 सेकंड ले लिया, खत्म, आगे आगे बढ़ो, ओके। तो जो जो भी आपने थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जो जो भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिपेट का नाइपर का अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, बार बार रिवीजन किया होगा, then you will be able to go for the नाइपर एंट्रेंस एग्जाम, ओके। तो यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता देना चाहता हूं कि यस, ये नाइपर में जाना हलवा नहीं है। पहले जीपेट का पड़ाव क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद नाइपर में 120 मिनट्स में इतना फास्ट करना पड़ेगा। नाइपर की बात बता दूं, ओके, तो नाइपर में स्पेसिफिकली
200 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट्स रहेगा, लेकिन 30 टू 40 क्वेश्चन का स्पेसिफिकली वो लोग एप्टीट्यूड पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, अपार्ट फ्रॉम ये वर्बल हो गया, फार्मा जीके हो गया, नॉर्मल जीके होगा। ओके, तो 150 160 मिनट का हम 160 क्वेश्चंस का फार्मा रहेगा, एंड जो 40 क्वेश्चन है वो अलाइड रहने वाला है। ओके, तो मेक श्योर कि हाँ चलो रीजनिंग पे भी आपको फोकस करना रहेगा, मैथ्स पे भी फोकस करना रहेगा, क्योंकि एक एक बार पे 100 150 स्टूडेंट्स वहां पे लड़ते हैं। ओके, तो यस, यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग ऑल द थिंग्स। तो ये होगा नाइपर। थोड़ा बहुत और नाइपर की बात करें कि नाइपर में स्पेसिफिकली अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कलकत्ता, रायबरेली, मोहाली, इतने ओके इतनी नाइपर अवेलेबल है। ओके, तो यस, इसमें से भी स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो नाइपर मोहाली में जाने के लिए लोग क्रेजी रहते हैं। ओके, तो दैट्स द ओल्डेस्ट एंड गोल्ड इंस्टीट्यूट मोहाली में है। ओके, चंडीगढ़ में है। ओके, बिकॉज वहां पे इंस्टीट्यूट के साथ, वो जो नाइपर इंस्टीट्यूट के साथ जो बोलते हैं ना कि कंपनी का, एमएनसी कंपनीज हो, इंडियन कंपनीज हो, उनका जो कोलाबोरेशन रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छा मिलता है वहां पे। तो इसलिए नाइपर मोहाली में जाके जाने के लोग क्रेजी रहते हैं। थोड़ा बहुत प्लेसमेंट की बात करूं, ओके, तो यस, लास्ट टू लास्ट ईयर एसेंचर करके कंपनी आई थी, 27 लाख का पैकेज दिया था नाइबर फार्मा एमबीए के स्टूडेंट्स को। अभी सोचो 21 की ईयर में आप बी फार्म कंप्लीट कर रहे हो, एम फॉर्म आपका कंप्लीट हो रहा है 23 एज में, इतना सारा पैकेज मिल रहा है, इट्स अ क्रेजी। उससे पहले वही कंपनी आई थी, 23 लाख का पैकेज दिया था, लेकिन ये सबको नहीं मिलता, 4 या 3 या इतने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। बट ये पहले ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी में आपको गुजरना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, देन यू विल गेट द पैकेज। बहुत सारे लोगों को 15 लाख का भी पैकेज मिलता है, 10 लाख का भी पैकेज मिलता है, एंड इवन इफ यू स्टार्ट विद द 7 8 लाख पैकेज, ओके, वो तो नाइपर मोहाली में मिलता ही है और अदर नाइपर्स में मिलता है, देन ऑल्सो वंडरफुल थिंग कि अपना आप करियर अप कर पाओगे। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस नाइपर्स के। हाँ चलो, लोग क्रेजी है मोहाली, उसके बाद हमारा अहमदाबाद गांधीनगर एरिया में वन ऑफ द बेस्ट वे में बनाया हुआ है। ઓકે, નાઇપર અમદાવાદની વાત કરું તો પહેલા અહીંયા પડ રિસર્ચ સેન્ટર હતું કે જે આપણે સોલા પાસે હતું, ત્યાં બહુ નાની જગ્યામાં આ ચાલતું હતું, बहुत ही छोटी जगह में ये चल रहा था। उसके बाद स्विच होगा नाइपर गांधीनगर में, बहुत ही बड़ा कैंपस में आया। उसके बाद उन लोगों ने अभी हॉस्टल का फैसिलिटी भी देना स्टार्ट किया, लास्ट टू लास्ट ईयर उसका इनोग्रेशन हुआ। वन ऑफ द बेस्ट में बनाया हुआ है। अगर आप गुजरात से हो, ओके, तो यस, नाइपर अहमदाबाद ऑल्सो शुड बी इन टारगेट। लोग महाराष्ट्र, पुणे, बाहर बाहर से नाइपर अहमदाबाद में पढ़ने आते हैं। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रीम कम ट्रू। नाइपर अहमदाबाद, नाइपर हैदराबाद भी है, नाइपर गुवाहाटी भी है, नाइपर हैदराबाद इज अप लेवल। तो ये तीनों के तीनों में जाने के लोग क्रेजी रहते हैं। कौन कौन से? मोहाली, हैदराबाद एज वेल एज द अहमदाबाद। उसके बाद भी ये 4 नाइपर है। गुवाहाटी, गुवाहाटी भी बहुत अच्छा कर रहा है, रायबरेली, हाजीपुर, कलकत्ता तो अपकमिंग है, तो दोस आर आल्सो डूइंग गुड। बट यस, ये नाइपर में जाने के लोग क्रेजी होते हैं। एंड यस, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दिया कि जीपेट आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जीपेट क्वालिफाई होने के बाद आपका मेनली वो लोग मांगते हैं कि आपका सीजीपीए हो, वो सीजीपीए 6.5 आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो 6.5 सीजीपीए, अभी वो तो आराम से आ जाता है 6.5 सीजीपीए। ओके, तो ये 6.5 सीजीपीए इज द क्राइटेरिया, यू डोंट हैव टू मिस दैट। अप्रोक्सीमेटली 60% मार्क बन के आएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली सबके 7 सीजीपीए, 7.5 सीजीपीए तो बनते ही बनते हैं। ओके, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये होगा जीपैट एज वेल एज द। उसकी बात मार्किंग सिस्टम की बात करें, ओके, तो ये मार्किंग सिस्टम में उस हिसाब से रहेगा आपका कि 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर सच है तो, ठीक है। अगर नेगेटिव 0.125 मार्किंग रहेगा, ओके, तो 1/4 नेगेटिव उस हिसाब से मान के चलो। ओके, तो यस, जो 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 0.5 सच मार्क है, तो 100 में से मेरिट बनेगा। तो अभी मैंने एक सिनारियो देखा हुआ, 100 में से जिसके भी 70 बनते हैं मार्क्स वगैरह, वो टॉप 50 में स्कोर करते ही करते हैं। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 140 मान के चलो कि 140 70 सच है, तो 140 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली सच होने चाहिए। उसके लिए आपको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 170 175 जितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल एबल टू गेट दिस। ओके, तो यस, 170 180 अटेम्प्ट करोगे, 150 अप्रोक्सीमेटली सच होगा, तब जाके 140 आपके सच होंगे, एंड उस हिसाब से आपका 70 अराउंड मार्क बनेगा। उस हिसाब से मार्क बनेगा तो टॉप 100 में आपका पक्का है। नाइपर में सिलेक्शन चाहिए आपको, तो टॉप 300 में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। एंड यस, द नाइपर विल बी
योर्स। ओके, थोड़ा बहुत सीट मैट्रिक्स के बारे में भी बताता हूं, ठीक है, लेकिन उसके उससे पहले थोड़े बहुत स्टोरीज बताता हूं, ओके, तो यू कैन को रिलेट विद द स्टूडेंट्स, ओके, कि हाँ चलो इस हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर पाओगे एंड उस हिसाब से भी आप आगे बढ़ पाओगे। लेट मी टेल यू, एक शिवानी करके लड़की थी, एसएसपीसी में थी, एसएससी जुंडाल में लड़की थी। अभी उसका हुआ क्या कि ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने जीपैट का एक नया बैच लॉन्च किया था, जीपैट 2021 का। उस टाइम हमारा फर्स्ट बैच था, 6 to 8 मंथ्स का ही हमारा क्रैश कोर्स बैच था, उस टाइम हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो वाया वाया लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से उसे पता चला होगा कि हाँ चलो जीपेड यहाँ पे अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ हुआ है, अच्छा कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग में अच्छा करवा है, तो लेट मी ज्वाइन टू। मेरे को कॉल आया कि आई वांट टू ज्वाइन, बट सी वाज इन 4th ईयर। ओके, सुनना अच्छे से सुनना, ओके, तो इट विल बी मोटिवेशन फॉर यू। सी वॉज इन टू 4th ईयर। ओके, मैंने सोचा कि मैंने बोला कि अभी 4th ईयर का बैच है, उसके साथ एनरोल कर लो, अच्छे से पढ़ो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। तो जो 6 to 8 मंथ्स का जो 2021 का जो क्रैश कोर्स चल रहा था, ओके, तो उस टाइम वो ज्वाइन हो गई। हार्डली 5 मंथ्स जो जीपेड के बाकी थे, तो सारे के सारे सेशंस उन्होंने अच्छे से अटेंड किए। बहुत ही जो भी केमिस्ट्री के सेशंस होते थे, सुटिक्स के, कोलोजी के, सारे के सारे ऑनलाइन सेशन हमारे होते थे। वो बैठ ही जाती थी कि हाँ चलो मेरे को पढ़ना है, जो भी एग्जाम बोलते थे वो पारे पूरे के पूरे टॉपिक वाइज एग्जाम दे देती थी। 23 जनवरी 2021 में वो लास्ट डेट जीपेड का फॉर्म फिलअप करने का था। ओके, तो मैंने उसको बोला कि तुम 3rd ईयर में एग्जाम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो कि नहीं नहीं सर मेरे को नहीं देना है अभी इस बार। मैंने कहा यू हाउ टू अपेयर फॉर द एग्जाम, 3rd ईयर स्टूडेंट के एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। यू हाउ टू अपेयर फॉर द एग्जाम, इतना सारा अभी 5-6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो दे ही दो एग्जाम। लास्ट डे था एंड लास्ट डे में उसने फॉर्म फिलअप कर दिया एंड उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया कि सर सर फॉर्म फिलअप हो गया। ओके, उसके बाद 28 फरवरी 2021, आई स्टिल रिमेंबर ऑल द डेट, ओके, उसका एग्जाम था। ओके, तो उस टाइम अर्ली एग्जाम होता था, इस बार मई में चला गया है, उस टाइम तो जनवरी फरवरी के पास भी जीपेड का एग्जाम होता था 2021 में। तो उसने अपेयर किया 28 में। हुआ क्या कि सी वॉज सो हैप्पी आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल। पूरा को पूरा पेपर में डिस्कस किया आफ्टर द एग्जाम, क्या सर इतना ये पूछा जो भी आपने करवाया हुआ था यही डायरेक्ट आया एंड ऑल। सी वॉज वेरी हैप्पी एंड 18 मार्च को रिजल्ट आया था। ओके, एंड सी गॉट ऑल इंडिया 258 रैंक। ओके, सो इट्स कमेंडेबल। ओके, ऑल इंडिया रैंक 258 इन 3rd ईयर इटसेल्फ इज अ ग्रेट 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 अचीवमेंट। ओके, उसके बाद फिर से 4th ईयर का तो उसका बाकी ही था, फिर से पढ़ा, फिर से नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया, फिर से ऑल एडवांस लेवल का प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतरी एंड ऑल। ओके, एंड उस टाइम जीपेट का 2022 का पेपर, मैंने ऑलरेडी बोला कि इट वाज टफेस्ट पेपर, और उस टाइम कट ऑफ भी बहुत डाउन गया था। तो उस टाइम उसका हुआ क्या कि थोड़े बहुत क्वेश्चन एंड ऑल थे उसके। ओके, कि पहला ही क्वेश्चन कुछ कुछ नेक्स्ट लेवल के केमिस्ट्री के सेक्शन उसका ओपन हो गया। ओके, एंड बहुत ही मेडकेम के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के वो थोड़ा कैसा घबरा गई। ओके, उसकी वजह से पेपर में ब्लेंडर करना स्टार्ट कर दिया एंड ये सच क्वेश्चन जो भी इजी थे उसमें भी कुछ कुछ में उसने गलत कर दिए एंड सी गॉट डिस्क्वालिफाइड विद द 2 मार्क्स। ओके, अभी सोचो, ऑल इंडिया रैंक 3rd ईयर में कितना, 258 रैंक, रियल स्टोरी। ओके, एंड 4th ईयर में 2 मार्क्स से रहेगी। ओके, एंड शी वाज सो डिमोटिवेटेड, और ऑल द फैकल्टी टीम मोटिवेटेड हर। ओके, आई आल्सो गिव हर द मोटिवेशन कि अभी 2 महीना बाकी हुआ है, जो भी हुआ है वो भूल जाओ एंड यस अगेन प्रिपेयर्ड फॉर द नाइपर एंट्रेंस एग्जाम। 3rd ईयर का स्कोर आपका वैलिड होगा ही होगा, नाइपर में आप बैठ जाओ। ओके, तो अगेन सब कुछ भूला के अगेन सी प्रिपेयर्ड वेल। ओके, नाइपर का फिर से एंट्रेंस एग्जाम दिया, नाइपर 2022 का, एंड यस उस टाइम रिजल्ट आया, ऑल इंडिया सी गॉट 196 रैंक अगेन। ओके, तो सी वाज वेरी हैप्पी। नाइपर फार्म एमबीए में उसने एडमिशन भी ले लिया। ओके, एंड यस सी क्वालिफाइड आल्सो कि 3rd ईयर का स्कोर कार्ड भी उसका वैलिड हो गया। ओके, तो बॉस अभी आप जो 3rd ईयर में हो ना, ओके, एंड यस आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो दैट यू यूज दिस जीपैट 3rd ईयर स्कोर कार्ड एज ए ट्रम्प कार्ड। पता नहीं है 4th ईयर में क्या होगा, ऐसे वंस इन ए वाइल्ड सिचुएशन 2% 3% चांसेस रहेंगे ऐसे कि चलो फेवरेट क्वेश्चंस ना उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ओके, एंड यस, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी आप 3rd ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली है कि आगे इतना बढ़ो, जी जान लगा दो एंड क्रैक द एग्जाम इन 3rd ईयर इटसेल्फ। एक 3rd ईयर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा ना आपका,
यू विल फील रिलीव्ड कि अभी नाइपर तो पक्का है, नाइपर में एंट्रेंस एग्जाम को कैसे भी करके देना ही देना है। ओके, मेरी एकेडमी में लास्ट ईयर भी 12 से 15 लोगों ने एकेडमी में थर्ड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया। ओके, एवरी ईयर का ट्रेंड रहता है कि चलो हम लोग प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेटजी ऐसे देते हैं कि थर्ड ईयर में ही एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा। ओके, तो यस, इफ यू आर हियर इन थर्ड ईयर, ओके, के यस नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन आपको करना है तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर स्टूडेंट उस टाइम ऑफिशियली लिख के नहीं आता था कि हाँ चलो यू ऑल आर एलिजिबल, बट वो यहाँ पे तो ऑफिशियली लिख के आता है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स बोथ आर एलिजिबल। एंड यस, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ चलो 3 साल के लिए वो लोग वैलिडिटी देते हैं। ओके, तो 3 साल के लिए चलो फ्यूचर में भी आपको पीएचडी वगैरह करना हो तो भी जीपेट का स्कोर कार्ड वैलिड है। ओके, तो यस, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा एक स्टोरी बताता हूं, ठीक है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी में कि यस, मेरा एक फ्रेंड था कि निर्मा यूनिवर्सिटी में था। ओके, तो निर्मा यूनिवर्सिटी में उसमें पार्थ करके एक लड़का था। ओके, तो यस, उसने निर्मा में एडमिशन ले लिया था, लेकिन આપણે કહીએ ને કે ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં અને ગુજરાતી મીડિયમમાં આપણે હોઈએ બધા। ઓકે, તો there are language barrier or some of the thing will be there। okay, so because of some of the language barrier or something, okay, ફર્સ્ટ યર અને સેકન્ડ યરમાં આપણે બધા જ ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટ્રગલ કરતા હોઈએ, ક્યાંક પાચન તંત્ર ને આ કહેવાય ને કે રસાયણિક તંત્ર અને આ બધી જે બી આપણે કેમેસ્ટ્રીમાંથી જે બી વસ્તુ આપણે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સફર કરવાની હોય કે એનાટોમી આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું, આપણે કહેવાય ને કે ફાર્મસીની બુક્સ અને લીધે જ બેઠા હોઈએ કે આ ચલો ટ્રાન્સલેટર એન્ડ ઓલ, જે બી લોકો ગુજરાતી હશે દે કેન કનેક્ટ વેલ। ઓકે, જે લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમ આઈસીએસસી બોર્ડ હશે તે વિલ નોટ ફીલ, કંઈ બી ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ યરમાં લખી કાઢશે ને એ લોકોને પ્રોફેસર લોકો માર્ક આપતા જ રહેશે। ઓકે, બટ યસ, દેર આર ધ સ્ટોરીઝ કે ચલો ગુજરાતી મીડિયમ વાળા જે બી લોકો હોય છે, આઈ વોઝ ઓલ્સો ફ્રોમ ગુજરાતી મીડિયમ, આઈ ઓલ્સો સ્ટ્રગલ્ડ અ લોટ ઇન ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ યર એટ दैट टाइम टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ऑल। तो ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। तो क्या है कि उस टाइम उसका सीजीपीए एंड थोड़ा बहुत कम हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 7.5 7.2 सीजीपीए में था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड ईयर से उसको दुनी लगा कि चलो अभी कैसे भी करके है ना एग्जाम्स वगैरह फोड़ना है, कैसे भी करके आगे बढ़ना है। तो उसके 12th में भी 70 72 75% ही थे। ओके, एंड यस, इसमें भी 7.5 के आसपास ही सीजीपीए रहा। उसके बाद थर्ड ईयर से उसने बहुत ही तगड़ा लेवल का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसको कैसे भी करके आगे टॉप में रैंक लाना ही लाना है। तो निर्मा यूनिवर्सिटी में उसके थर्ड ईयर में अप्रोक्सीमेटली 8.7 से लेके 9 में सीजीपीए बन गया। ओके, एंड फोर्थ ईयर ही बिकेम द रैंकर अप्रोक्सीमेटली 9.2 सीजीपीए के साथ ही बिकेम द रैंकर एंड टॉप 3 में उसका रैंक आ गया था। ओके, तो आप देखो उसका ग्रोथ। ओके, कि चलो 12th में भी ओके ओके परसेंटेज, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी स्ट्रगलिंग एंड ऑल, थोड़े बहुत ओके ओके के परसेंटेज, थर्ड ईयर में थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फोर्थ ईयर में और आगे बढ़ा। एंड उसके बाद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में इतना प्रिपरेशन ये सीजीपीए लिए तो किया, रैंक के लिए तो किया। ओके, बट जीपैट के लिए भी बहुत ही अच्छे में प्रिपरेशन किया। एंड यू वोंट बिलीव, ऑल इंडिया जीपैट में उसका फर्स्ट रैंक था। ओके, जीपैट 2010। ओके, तो लास्ट 15 ईयर्स में गुजरात में से कोई जीपेट में फर्स्ट रैंक लाया ही नहीं था, एंड ही बिकेम द फर्स्ट वन के चलो ऑल इंडिया जीपेट 1 रैंक से निकाला। उसके बाद नाइपर भी दिया एंड नाइपर फार्मास्यूटिक्स भी उसने अच्छे से वहां से नाइपर मोहाली से पास आउट किया। तो बॉस बोलने का यही है कि अगर आप अभी भी स्टडी में स्ट्रगल कर रहे हो कुछ ना कुछ, कि मेरे तो सीजीपीए 7.5 आ रहा है जीटीयू में, मेरा तो सीजीपीए निर्मा में अभी 7.88 के आसपास आ रहा है। ओके, सीजीपीए विल नॉट डिफाइन योर सक्सेस। ओके, क्योंकि सीजीपीए मैंने बहुत सारे ऐसे जीटीयू के रैंकर्स को जो टॉप 5 टॉप 10 में है उनको फेल होते हुए देखा है। एंड यस, जो भी एवरेज सीजीपीए 7.58 जो लोग लाते हैं और 8.5 के आसपास चले जाते हैं, वो लोग टॉप में जीपैट एंड नाइपर में प्रिपरेशंस के लिए रेडी होते हैं एंड वो लोग वहां से निकालते हैं। ओके, तो यस, इफ यू आर थिंकिंग, हवाबाजी चल रही है कि हाँ चलो 9.2 सीजीपीए इस बार, चलो जीटीयू में टॉप 10 रैंकर एंड ऑल। ओके, एम फॉर्म में जब पैर रखोगे ना वो आपका कहीं पे भी काम नहीं आने वाला। बट यस, जीपैट में लाओ रैंक टॉप 50 में, टॉप 100 में, दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर। तो लेट मी बी वेरी क्लियर फ्रॉम दिस वेबिनार। ओके, आप देख रहे हो, ओके, तो दिमाग में बिठा के रखो कि यह सीजीपीए एसपीआई को कुछ भी लेना देना नहीं है जीपेट एंड नाइपर के रैंक के साथ। एक
चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग जीपैट के लिए जो भी लोग जीटीयू के लिए या यूनिवर्सिटी के प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास एक कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत ही होता है कि यार चलो लास्ट 2-3 दिन में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से लिख लिया, एंड यस 10 आउट 9.9 9.8 सीजीपी लेके आते हैं। वही का वही प्रैक्टिस वो लोग जो अच्छे से प्रॉपर वे में जीपैट में करेंगे लगातार लगातार, तो यस दे कैन ऑल्सो बिकम द नंबर 1 टॉप 10 टॉप 50। तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्यों ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम से डिफरेंट होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये होता है कि स्पेसिफिकली जो भी 5 महीने भी कोई नहीं पढ़ता, 3 मंथ्स या 4 मंथ जो भी सेमिस्टर में पढ़ा जाता है वो एक ही दिन में लिख दो, भूल जाओ। तो सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट गया, उसके बाद सेमेस्टर 5 में स्विच हो जाओ, 6 में स्विच हो जाओ, तो जो भी पीछे का है वो आप भूलते चले जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। तो वो पूरा का पूरा 3 या 4 मंथ्स का जो भी मेहनत है उसमें से आप मार्क्स लेके जा आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। वेरियस यहाँ पे जीपेट में ऐसा नहीं है। फोर्थ सेम का जनरल फार्माकोलॉजी भी पता होना चाहिए, फोर्थ सेम का सीएनएस भी पता होना चाहिए, फिफ्थ सेम का सीवीएस भी पता होना चाहिए। बार 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 वही की वही चीज रिवीजन मोड पे भी आनी चाहिए। फर्स्ट सेम सेकंड सेम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, वो भी बार बार रिवीजन होना पड़ेगा। ओके, तो यस ओनली द थिंग इज दैट जीपेट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी, जीपेट इज ऑल अबाउट के फार्मेसी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थिंग्स को बार बार रिवाइज करके उसमें से रैंक निकाला। वेरियस यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि चलो रट्टा मार लिया, अगले 1 मंथ या 15 डेज ओके एंड रैंक आ गया। ओके, तो यस मेरी एकेडमी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि चलो जीपेट रैंकर्स होंगे, ओके, तो भी जीपेट में डिस्क्वालीफाई होते हैं। बहुत सारे ऐसे एवरेज बच्चे भी रहेंगे, ओके, कि हाँ चलो 7.58 सीजीपीए है, ठीक है, एंड दे कैन बिकम द रैंकर। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, आपका भी 7.8 के अराउंड बन रहा है, 7 to 8 में। ओके, कंसीडर यू एज अ विनर ओनली। आज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ओके, नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर्स ऐसा पढ़ो ना कि यस जीपैट एंड नाइपर विल बी योर्स योर्स योर्स। अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके जितने भी एसपीआई आ रहे हैं, ओके, वो कागज का कागज ही रहने वाला है। आपका एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द जीपैट ओनली, आपका एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द नाइपर ओनली, उसका रैंक ही मैटर करेगा। ओके, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। एक आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे कि हाँ चलो 12th में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आई डू अंडरस्टैंड कि चलो नीट के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए, एंड यस चलो उसमें फार्मेसी लिया, कुछ कुछ लोगों को फार्मेसी अच्छी कॉलेज में मिला, कुछ कुछ लोगों को नहीं मिला। ओके, बट यस आप देखो जो भी लोग टॉप में फार्मेसी कर रहे हैं, ओके, एंड आपका भी शायद ऐसा हो सकता है कि कॉलेज इसी बार खुला हुआ हो या एक बैच ही पास आउट हुआ हो, बोथ आर एट इक्वल पोजीशन। ओके, बोथ आर एट इक्वल पोजीशन। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो भी लो वाला जो कॉलेज है कि चलो आपको 60% 55% में भी आपको एडमिशन मिला, नंबर 1 कॉलेज एलएम है कि जिसको 92% में भी उसमें वहां पे पढ़ रहा है बच्चा, ऑल आर इक्वल पोजीशन, क्योंकि उसका मास्टर डिग्री में एडमिशन तो होगा, जीपैट नाइपर में एडमिशन होगा बेस्ड ऑन द जीपैट का स्कोर कार्ड और नाइपर का स्कोर कार्ड। जो लो कॉलेज अभी लिया हुआ है वो बच्चा भी नाइपर में जा सकता है, एलएम कॉलेज जो टॉप में एडमिशन लिया हुआ और गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज सूरत हो गया, गांधीनगर होगा, एमएस यूनिवर्सिटी होगा, सारी की सारी गवर्नमेंट में क्या होता है कि चलो 10th 12th में अच्छे परसेंटेज रहेंगे तो ही जा पाओगे। ओके, तो वो बच्चा भी नाइपर ले पाएगा। ओके, तो आज से अभी से आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है कि यस आप कैसे अपने आप को लेवल अप कर पाओगे। जिन जिन लोगों ने अभी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, ओके, कंसीडर सेटिस्फाइड कि चलो मेरे को गवर्नमेंट मिल गया है, एक लेवल का सेटिस्फेक्शन है, अभी नेक्स्ट लेवल वो नाइपर में जाना है। ओके, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अभी आपके पास अच्छी कॉलेज नहीं है, ओके, तो पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे भी करके नेक्स्ट लेवल का पढ़ाई करोगे, एंड यस यू विल लेवल अप योरसेल्फ एंड आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो यस दिस इज द चांस कि चलो आपके पास 7 मंथ 10 मंथ्स बचा है, जो भी अभी 4th ईयर के स्टूडेंट्स है एंड जो भी अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स है, ओके, कि दे आर अबाउट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी एकेडमी में एनरोल कर लिया है, नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन उनका स्टार्ट होगा है, बट यस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि क्या करूं लाइफ में। ओके, तो उस हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यस कॉलेज विल नॉट मैटर राइट नाउ मैटर कि आप अपने आपको 1 and 1.5 ईयर्स के बाद कहां पे आप देखना चाहोगे।
दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं अभी, ओके, कि यस, बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, फॉरेन जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, यूएस जाए, कनाडा जाए, ओके, एंड बाद में कॉलेज में हवाबाजी करते रहेंगे कि हाँ चलो, तो मेरा प्लान तो यूएस में जाने का है, मेरा प्लान तो ऑस्ट्रेलिया जाने का है, मेरा प्लान तो ये है एमबीए करने का एंड ऑल, ओके। करते कुछ नहीं है, ओके, कुछ एक्शन में आता नहीं है, बट यस हवाबाजी करते रहते हैं, एंड ये साल कभी चला जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। फिफ्थ सेम गया, सिक्स सेम गया, सेवंथ सेम गया, ओके, आपने डिसीजन भी नहीं लिया, एंड व्हाट विल बी देयर, ओके, उस टाइम प्रेशर आ जाएगा कि अभी फ्यूचर का भी नहीं हो रहा है, जीपेट का भी नहीं हो रहा है, एंड यू आर स्टक। तो बॉस, इफ यू आर इनटू फिफ्थ सेम राइट नाउ, टेक डिसीजन वाइजली, आपको फ्यूचर में एमबीए करना है या फ्यूचर में वहां पे फॉरेन में जाना है कि क्या करना है। अगर फॉरेन में जाना है तो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर दो, वो प्रोसीजर कहां पे है, कंसल्टेंसी है, वो सारा कुछ स्टार्ट कर दो, एंड गो टुवर्ड्स दैट पाथ। एंड प्लान बी में भी ऑप्शन रखो कि चलो शायद वीजा रिजेक्ट हुआ तो प्लान बी में क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चलो वो प्लान तो करते ही करते हैं फॉरेन जाने का एंड एवरीथिंग, बट प्लान बी में रोज 2 घंटे 3 घंटे वो प्रिपरेशन के साथ भी इसमें बढ़ जाते हैं कि चलो वो प्लान कैंसिल हुआ तो जीपेट नाइपर क्वालिफाई करके भी आगे बढ़ पाएंगे, ओके। तो प्लान ए प्लान बी शुड बी देयर, ओके, बट यस पूरा का पूरा आपको बैलेंस वे में रहेगा। तो यस जो भी डिसीजन लो, टेक डिसीजन वाइसली। अगर ऐसा है कि यस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे, ओके, कि चलो पेरेंट्स के पास फॉरेन में जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, ओके, क्योंकि वहां पे जाने कंसल्टेंसी ज्वाइन करो, उसका एग्जामिनेशन फीस वगैरह दो, अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग में ही वहां पे जाने का, एप्लीकेशन करने का, वीजा प्रोसेस करने का अप्रोक्सीमेटली 3 3 लाख 4 लाख तो पकड़ के चलो, वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद उसका एडमिशन प्रोसेस 2 साल का फीस अप्रोक्सीमेटली अच्छी फार्मा यूनिवर्सिटी में लोगे यूएसए वगैरह में तो 38 40 लाख तो हो ही जाएगा, ओके। तो अगर इफ यू नो कि हाँ भाई मेरे कैपेबिलिटी नहीं है, ओके, तो यस टेक डिसीजन वाइसली, चुपचाप एमफॉर्म के लिए प्रिपरेशन कर दो, नाइपर निकालो, नाइपर में से भी बहुत सारे अच्छे पैकेजेस निकलते हैं एंड आगे आपको जाना है, ओके, अपना ड्रीम सिक्योर करना है, अच्छी जॉब लेनी है, तो दिस इज द पाथ। दूसरा पाथ भी है, लेट मी टेल यू कि हाँ चलो, मेरे को अगर फॉरेन में जाना है, मेरा फैमिली में इतना पैसा नहीं है कि आई कैन अफोर्ड ऑल दिस थिंग, ओके, तो व्हाट विल बी द अनदर ऑप्शन। तो अभी बी फॉर्म खत्म कर लो, एम फॉर्म में नाइपर में अच्छे से प्रिपरेशन करके नाइपर में जाओ, एंड यस नाइपर में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि यस यू कैन गो टुवर्ड्स द पीएचडी, ओके। तो वहां पे प्रोफेसर के बात करो, वहां पे जो भी कनेक्शंस वगैरह आ गए हैं उनसे बात करो, एंड यस यू कैन गो टू डू द पीएचडी विदाउट स्पेंडिंग एनी पैनी, ओके। सिर्फ फ्लाइट टिकट का आपको कॉस्ट करना रहेगा, डायरेक्टली वहां पे पीएचडी में एडमिशन लोगे एंड आपको डायरेक्टली आपका फॉरेन का भी ड्रीम खत्म हो जाएगा, एंड यस आप फॉरेन भी पहुंच जाओगे, बट वो होगा आपके बलबूते पे विदाउट स्पेंडिंग एनी पैनी। एक हेत व्यास करके लड़का था, उसकी बात करता हूं, ठीक है। तो यू कैन कोरिलेट कि जीपैट नाइपर क्यों करना चाहिए। उस टाइम सोमनाथ के नजीक एक गांव में लड़का था, ओके, नाइपर 2020 बैच का हमारा फर्स्ट स्टूडेंट, ओके। कोविड के टाइम आया तो पहले तो ऑफलाइन चलता था, उसके बाद ऑनलाइन में वो चला गया। तो सोमनाथ के पास एक छोटे से गांव में था, एंड उसके बाद हुआ था कि उस टाइम हमारा भी टेक्नोलॉजी नया नया चल रहा था, सॉफ्टवेयर वगैरह नया बन रहा था, ओके। तो जो भी हम लोग नाइपर के लिए उसको बोलते हैं कि ये एग्जाम दो, ये एग्जाम दो, तो थोड़ा बहुत स्टॉक हो जाता था, दिन के टाइम में स्पीड वगैरह नहीं आता था। रात को 2 बजे 3 बजे जब भी इंटरनेट का अच्छा स्पीड आता आता था, he used to give all the exam, okay, and yes he was very brilliant student। सारी की सारी एग्जाम्स वगैरह दिया नाइपर का हेत व्यास ने, एंड एलजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का था, एंड यस ही क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम विद द 434 रैंक, ओके। नाइपर में उसका 434 रैंक था, जीपेट में आ गया था 2900 रैंक फोर्थ ईयर में, एंड नाइपर में 434 रैंक आया। नाइपर अहमदाबाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री में उसका हो गया, ओके। मैंने उनको बायोटेक्नोलॉजी भी मिल रहा था, अदर सब्जेक्ट भी मिल रहा था, लेकिन ही वॉज वेरी पैशनेट, क्या चलो मेरे को कैसे भी करके मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाके आगे बढ़ना है। 2 साल अच्छे से वहां पे पढ़ा, 2 साल अच्छे से पढ़ने के बाद बोलते हैं ना कि बहुत सारे पीएचडी के इंटरव्यूज वगैरह 2 2 घंटे पूरे के पूरे दिन के इंटरव्यूज, जो भी अलग अलग प्रोफेसर के जो यूएस यूनिवर्सिटी के लेते थे, ही क्रैक दोस ऑल द इंटरव्यूज, एंड उस टाइम आफ्टर दी coming from this Naipur Ahmedabad medicinal chemistry, right now he is working as a PhD candidate in the Steven University।
अभी वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है एंड एवरी ईयर 3,000 3,500 का भी स्टाइपेंड वगैरह चालू है। तो आपको भी अपना ऐसा है कि मेरे को भी फॉरेन जाना है तो अपने बलबूते पे जाना है, तो ये पाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि चलो एम फॉर्म करो, एम फॉर्म के बाद भी 1 से 2 साल अभी जॉब वगैरह भी करो R&D में, F&D में, और उसके बाद भी आप अपने ड्रीम कम ट्रू कर सकते हो। ओके, तो इस इज नॉट कि यस खत्म होगा, अभी मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द अब्रॉड। ओके, कब आपका डेस्टिनी पलट पलट होगा एंड यस यू कैन गो देयर, बट अपने आपकी उसके लिए बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए 3rd ईयर से प्रिपरेशन करना होगा, 4th ईयर में प्रिपरेशन करना होगा, आगे के आगे प्लान करना होगा, तब जाके वो मुकाम आप पहुंच पाओगे। ओके, तो देयर आर लॉट मेनी डिफरेंट स्टोरीज, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा रहेगा आपकी कॉलेज, आपकी सराउंडिंग में, जो हवा करता रहेगा कि हाँ चलो मेरे को तो फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, एंड उसके चक्कर में आप ऑल्सो डिसीजन नहीं ले पाओगे कि जीपेट करना है कि नहीं करना है, एंड यस आप अपने साल भी वेस्ट कर रहे हो एंड वो तो कुछ डिसीजन ले ही नहीं रहा है। ओके, तो ग्रुप ऐसा बनाओ अभी कॉलेज में कि चलो जीपेट क्रेजी है, नाइपर क्रेजी है, वो एक ग्रुप है, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, उस हिसाब से ग्रुप बनाओ एंड डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट यू। इवन एक फ्रेंड का प्लान है फॉरेन जाने का, एक का जीपेट का प्रिपरेशन करना प्लान है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट में होना चाहिए कि हाँ चलो प्रिपरेशन करो, ये कोचिंग अच्छी है, ये ज्वाइन कर लो। आई एम नॉट टेलिंग कि बेराई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करो, ओके, बट यस आई एम टेलिंग टू मेक यू अवेयर कि यस स्टार्ट करो प्रिपरेशन, कोचिंग होगा, प्रॉपर वे में गाइडेंस होगा, स्टेप बाय स्टेप हमारा। ओके, तो यस एक वे आपको क्लियर होगा कि यस इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो यस दिस इज अबाउट कि यस कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यस जीपैट एंड नाइपर के दोनों पड़ाव को क्रैक करना पड़ेगा। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स जो हो, आज से अभी से लग जाओ कैसे भी करके, मेरे को 3rd ईयर में निकालना ही निकालना है एंट्रेंस एग्जाम, तो 4th ईयर में वो तो साइकोलॉजिकली सांधे एंड 4th ईयर में डेफिनेटली नाइपर का ड्रीम पूरा करो। जो भी अभी 4th ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, कि जिसका शायद जिपेट में भी लास्ट टाइम 3rd ईयर में एंट्रेंस एग्जाम निकाल अपियर किया हुआ था, थोड़े मार्क्स से रह गया है, 10 महीने आपके पास। ओके, जो 10 मंथ्स चले गए ना, ओके, ये वापस नहीं आने वाला। ओके, तो नाइपर का ड्रीम है तो 10 मंथ्स चोटी बांध के आपको लग जाना पड़ेगा। रक्षाबंधन है, वो सेलिब्रेशन भी नहीं होगा तो चलेगा। ओके, उसके बाद आपका ये 15 16 17 को क्या आ रहा है, ओ 15 को भी छुट्टी आ रही है, 16 को जन्माष्टमी आ रहा है, 17 को भी संडे आ रहा है। ओके, तो ये सारी की सारी छुट्टियां कब कब आ रही है, उसका प्रॉपर प्लान बनाओ कि यस ये चीज में ये प्लान करके पढ़ना है। ओके, बट यस अगर आप मस्ती में रह गए कि हाँ चलो चलेगा, फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मना ले, अभी 3 दिन का छुट्टी आ रहा है, 15 अगस्त 16 एंड 17, चलो घूमने चले जाते हैं एंड ऑल। ओके, उस हिसाब से जीपैट नाइपर क्रैक नहीं होगा। ओके, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, देन एंड देन यू विल बी एबल टू रीच टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। मैंने अभी 12th में मेरे 92% थे उस टाइम, जब मैं 12th में पढ़ाई कर रहा था, मेरे सगे मासी के लड़के का मैरिज था। ओके, आई सेक्रीफाइस दैट ऑल्सो, कोई भी फ्रेंड्स के साथ कोई भी प्लान नहीं, पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। ओके, एंड यस एक भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करना। ओके, दोस वेर द गोल्स। ओके, तो यस ऐसे नेक्स्ट लेवल के गोल रहेंगे आपके, बार बार रिवीजन होगा, तब जाके नाइपर में जाओगे। नाइपर में जाने के बाद और लेवल अप करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा एंड अपने आप को लेवल अप कर पाओगे। ओके, तो यस एक लेवल में से आपको आगे बढ़ना है, तो इट्स अप टू यू। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि मिडिल क्लास में रहेंगे और बिलो मिडिल क्लास में रहेंगे, तो यू आर द ओनली वन जनरेशन के उसको आगे ले जाना है, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे आगे ले जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहेंगे कि चलो वेल्दी फैमिली से रहेंगे एंड उनके पास पापा मम्मी बहुत ही सेटल्ड वे में रहेंगे। ओके, तो यस उनके पास ऐसा पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जैसे निर्मा में बच्चे पढ़ रहे, साल में बच्चे पढ़ रहे। ओके, तो यस इतना फीस इसीलिए अफोर्ड कर पाएंगे कि चलो पापा मम्मी वेल सेटल्ड है, तो उसके बाद एक लेवल को और अपग्रेडेशन करना है। ओके, अपनी फैमिली को और आगे ले जाना है। ओके, अपने समाज में नाम कमाना है, तो जीपैट नाइपर में लगातार प्रिपरेशन कर दो। ओके, उस टाइम एक एक काम मम्मी पापा ने कर दिया है। ओके, अभी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की बारी आपकी है। ओके, तो यस दिस इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लेवल अप लेवल अप लेवल अप आपको अपने आप से करना है। जीपैट नाइपर इज द वे, क्या चलो उसके बाद आप आगे आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाइपर में, चलो कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, थोड़ा बहुत अभी से मैं डिस्कस कर देता हूं। तो
एट द टाइम नेक्स्ट ईयर मेरा ये वेबिनार अटेंड किया हुआ है या यू आर अवेयर, तो आप मिस्टेक ना करो, इसीलिए मैं अभी से बता देता हूं कि नाइपर में किस हिसाब से प्रोसीजर रहता है। नाइपर में जैसे मैं अभी सीट मैट्रिक्स की बात करूं, नाइपर मोहाली जो नंबर 1 है उसकी बात करूं, तो वहां पे दो अलग अलग सीट्स में ये डिवाइडेड है। यहां पे लिखा हुआ है MS फार्म, एम फार्म एज वेल एज द MBA। तो ये जो सारी की सारी सीट्स है कि जैसे क्लिनिकल रिसर्च में 3 सीट अवेलेबल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में 18 सीट्स अवेलेबल है। आई विल गिव यू ऑल द PDF एंड ऑल इफ यू वांट, बट यस ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में 50 सीट्स अवेलेबल है। तो उसके लिए पेपर 1 रहता है। नाइपर अभी लास्ट 2 ईयर से ही ऐसा कराती है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में आपको वो है ना एग्जाम कंडक्ट करा रही है। लास्ट नाइपर 2023 तक का कॉमन था, जो भी आपको नाइपर में एडमिशन चाहिए तो एक ही पेपर रहता था, एंड उसके बाद आप एक ही पेपर में नंबर 1 रैंक टॉप रैंक लेके आओ एंड एडमिशन लेके जाओ। अभी सिनारियो उन लोगों ने चेंज कर दिया है। चेंज में ऐसा है कि पेपर 1 जो आपको ये ब्रांच चाहिए, ये तो नाइपर मोहाली के एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ओके, तो पेपर 1 रहेगा। एंड पेपर 2 अगर आपको मेडिकल डिवाइसेस में जाना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में जाना है, तो ये पेपर 2 रहेगा। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के दोनों एक ही दिन में रहेगा, ओके। साथ ऐसा भी हो सकता है कि पेपर 1 का टाइम सुबह 10 बजे हो, 10 से 12 हो, 1 घंटे का ब्रेक ले दिया, 2 घंटे का ब्रेक लिया, दूसरा पेपर 2 से लेके 4 तक हो, ओके। तो उस हिसाब से अब तक चल रहा है। दोनों में शायद ऐसा हो सकता है कि ये पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको 700 रैंक के आसपास आ जाए, ठीक है। एंड पेपर 2 है तो पेपर 2 में आपका टॉप 50 में रैंक आ गया। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि ये पेपर 2 है, वो बायोटेक्नोलॉजी भी इस एवरग्रीन फील्ड, मेडिकल डिवाइसेस भी बहुत ही अच्छा अपकमिंग जा रहा है, नेक्स्ट लेवल का फील्ड है। तो ये फील्ड भी आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द 50 रैंक। तो फ्यूचर में आपका फ्यूचर में जब भी नाइपर फॉर्म फिलअप करोगे तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों फिलअप कर देना। वहां पे आपको ऑप्शन दे देंगे कि आपको MS फॉर्म में जाना है तो आप है ना 3000 फीस पेमेंट करो, ठीक है। MS फॉर्म प्लस फार्मा MBA दोनों में जाना है तो उसके लिए स्पेसिफिकली 4000 रुपीज पे करो। एंड ये दोनों के दोनों तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के दोनों अपेयर कर रहा है तो 5000 रुपीज फीस लेते हैं, ओके। तो आई वुड रिकमेंड कि एट दैट टाइम डोंट मेक मिस्टेक, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों अप्लाई कर देना। माइट बी पॉसिबल, थोड़े चांसेस की वजह से भी हो सकता है कि हाँ चलो पेपर 1 में जो MS M.Pharm जो मेन ब्रांचेस यहां पे है उसमें थोड़ा बहुत आपका पीछे रैंक आ गया एंड यहां पे आपका आगे रैंक आया, ओके। तो यू कैन गेट दिस ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सीट के। चलो मेडिकल डिवाइसेस भी अपकमिंग फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी भी अपकमिंग फील्ड है, ओके। तो ये मिस्टेक मत करना कि हाँ चलो दोनों के दोनों पेपर अपेयर करना है। यू शुड अवेयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि हाँ चलो दोनों के दोनों पेपर अपेयर करना है। थोड़ा बहुत पेपर में चेंजेस रहेगा। यहां पे क्या है कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है, अपार्ट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल एमटेक मेडिकल डिवाइसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा बहुत पेपर में क्वेश्चन पेपर में वेरे रहेगा, ओके। बट डोंट वरी अबाउट दैट, वो सारा कुछ हो जाएगा। हमारा पूरा का पूरा मेन फार्मा जो पेपर 1 है दैट इज गोइंग टू बी अ मेन पेपर। तो थोड़ा बहुत सीट मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये होगा आपका जीपैट एज वेल एज द नाइपर रिगार्डिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चलो जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी अलग अलग सीट्स है। MS M.Pharm के लिए नाइपर, MTech के लिए PG डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, ओके। सारी की सारी जगह पे मैट्रिक्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके। आई विल शेयर द मैट्रिक्स एंड ऑल। अभी ये हो गया रिगार्डिंग द नाइपर का सीट्स एंड ऑल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में चलते हैं कि चलो ICT मुंबई। तो अभी ICT मुंबई में स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि दिस इज ओल्डेस्ट, 1951 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये इसका। एंड ICT मुंबई में जाने के लिए लोग क्रेजी होते हैं, ओके। तो यस ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में है, ओके। एंड दैट यू विल गेट द एडमिशन थ्रू दी जीपैट स्कोर कार्ड, ओके। तो अभी ICT मुंबई में दो हिसाब से आपको एडमिशन मिलेंगे। एक तो जीपैट के स्कोर कार्ड के हिसाब से मिलेगा एंड दूसरा उन लोगों ने एक एमटेक का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ओके। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि जीपैट का स्कोर में जैसे आपका टॉप 300 रैंक आ गया, टॉप 200 रैंक आ गया, अप्लाई फॉर द ICT मुंबई। उसके बाद वो लोग काउंसलिंग में बुलाएंगे, पूरा का पूरा रैंकिंग हिसाब से आपका बनेगा कि ये मेरिट रैंक है एंड वहां पे आपको काउंसलिंग में जाना होगा, फिजिकल काउंसलिंग में।
एंड आप एडमिशन ले सकते हो। शायद आप जीपेट में डिसक्वालीफाई बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन हो गए हो, तो आईसीटी वाले अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं एंड वो प्रोग्राम का नाम है एम टेक। ओके, तो कुछ कुछ कोर्सेज एम टेक के लिए भी है। तो यस, आईसीटी मुंबई ऑल्सो शुड बी इन योर चेकलिस्ट के। हाँ चलो, आईसीटी मुंबई आपको पता होना चाहिए, वहां पे भी बहुत सारे एडमिशन होते हैं। महाराष्ट्र के लोग जो आईसीटी मुंबई में है वो लोग डेफिनेटली एक बार नाइपर को छोड़ देते हैं एंड आईसीडी मुंबई में जाते हैं। पैकेजेस वाइज अच्छा है, फैकल्टी वाइज अच्छा है, रिसर्च वाइज अच्छा है। ओके, तो यस, यहाँ पे भी गुजरात में से भी बहुत ही नजदीक है मुंबई एंड मुंबई में रहने को भी मजा आएगा, पढ़ने को भी मजा आएगा। तो यस, आईसीडी मुंबई शुड बी इन योर लिस्ट। आईसीडी मुंबई में बात करूं, ओके, तो स्पेसिफिकली मास्टर्स ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में होता है एंड यहाँ पे पूरा का पूरा आईसीडी मुंबई के बारे में लिखा हुआ है। स्पेसिफिकली कौन कौन सा ब्रांच है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक कॉग्नोसी एज वेल एज द कोलॉजी। तो ये 6 से टोटल 24 सीट्स है, बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल है। ओके, बट यस, प्रिपेयर करो अच्छे से एंड यस, यू कैन गेट एडमिशन हियर। ओके, थ्रू द जीपैट एंट्रेंस एग्जाम। आईआईटी बीएचयू की बात करें, ओके, तो बॉस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आईआईटी बीएचयू में भी मास्टर डिग्री में होता है, एम फॉर्म आप कर सकते हो। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ओनली आईआईटी बीएचयू है, वाराणसी में है, वहां पे भी आईआईटी, आप आईआईटी बीएचयू में एम फॉर्म कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी एज वेल एज द कॉग्नोसी, इसका अप्रोक्सीमेटली 49 सीट्स अवेलेबल है। तो ये जो आईआईटी बीएचयू में प्रोसेस क्या रहता है वो मैं बताता हूं। पहले जीपेट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली एलिजिबल टू फिल दिस आईआईटी बीएचयू फॉर्म। आईआईटी बीएचयू फॉर्म फिलअप करने के बाद वहां पे वाराणसी में फिजिकल एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। तो वो लोग आईआईटी बीएचयू खुद से अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे। 100 क्वेश्चंस का एंट्रेंस एग्जाम रहेगा एंड 100 क्वेश्चंस का एंट्रेंस एग्जाम में से जितना आप ज्यादा रहोगे उसके हिसाब से रैंकिंग बनेगा एंड उसके बाद आप आईआईटी बीएचयू में ले पाओगे। ओके, तो टोटल 49 सीट्स अवेलेबल है। ओके, यू कैन सी जनरल 20, ये 7, एससी एसटी ओबीसी एंड पूरा का पूरा 49 अवेलेबल है फार्मेसी में हमारा। तो यस, आईआईटी बीएचयू भी ऑल्सो इट शुड बी इन योर चेकलिस्ट। शायद ऐसा हो सकता है कि नाइपर 500-600 रैंक पे आए, नाइपर में अच्छा ना मिले आपका ब्रांच। ओके, तो जीपेट में भी 900 के अराउंड हो। ओके, बट यस, आईआईटी बीएचयू निकाल दो एंड यस, यू विल गेट द एडमिशन टुवर्ड्स दिस आईआईटी बीएचयू ऑल्सो। ओके, तो डोंट फॉरगेट दिस रिगार्डिंग द आईआईटी बीएचयू। क्या प्रोसीजर रहेगा आईआईटी बीएचयू में? जीपेट क्रैक करो, क्वालिफाई हो जाओ, क्वालिफाई करने के बाद ही वो लोग फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म एक्सेप्ट करो, उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहेगा कि इतने इतने लोगों को बुलाना है। ऑलमोस्ट ऑल जीपेट क्वालिफाई लोगों को बुलाती है वहां पे 100 क्वेश्चन का एग्जाम फिर से दो, जो लोग वो कंडक्ट कर रहे हैं एंड यस, यू कैन मेक द ड्रीम कम ट्रू फॉर योर फार्मेसी के ये 4 ब्रांच में अवेलेबल है मास्टर डिग्री एंड यस, यू कैन गेट द एडमिशन। बिट्स पिलानी, ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द बिट्स पिलानी के, बिट्स पिलानी में एडमिशन कैसे होता है, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट टू गो फॉर द मास्टर डिग्री एम फॉर्म के लिए। अभी एम फॉर्म के लिए यहाँ पे बिट्स पिलानी में है। तो अभी बिट्स की बात करूं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अभी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली, जस्ट वेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस है, लेकिन हमारा फार्मेसी वाला जो है वो गोवा कैंपस में नहीं चलता, हैदराबाद कैंपस एज वेल एज दिस उसमें पिलानी कैंपस में ही चलता है। पिलानी कैंपस इज अ वेरी फेमस। तो स्पेसिफिकली एम फॉर्म वहां पे 3 ब्रांच में होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एज वेल एज द कोलॉजी। ओके, ये पिलानी में होता है, उसके बाद हैदराबाद में भी उसमें भी होता है। 2 अलग अलग दिया हुआ है हैदराबाद में भी कि चलो उसमें भी केमिस्ट्री एंड स्यूटिक्स में से होता है, लेकिन ऑल आर क्रेजी टू गो फॉर दिस पिलानी कैंपस। पिलानी में भी यहां पे लिखा हुआ है कि वाई स्यूटिक्स एज वेल एज द फार्माकोलॉजी में होता है। तो यहां पे गोवा कैंपस में हमारा फार्मेसी में नहीं आता, पिलानी में स्पेसिफिकली चारों के चारों ये वाई में है, उसमें भी होता है। ये नॉट दिस लास्ट 3, यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर आ गया है। स्पेसिफिकली बोलूं कि ये बिट्स पिलानी में एडमिशन कैसे मिलेगा आपको। ओके, तो एक तो है जीपेट थ्रू मिलेगा आपको एडमिशन। जीपेट में आप क्वालिफाई कर दोगे
एंड जीपेट में आप कैंडिडेट रहोगे तो आपको बिट्स पिलानी का आप में एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगा। शायद जीपेट क्वालिफाई नहीं हुआ, थोड़े मार्क्स से रह गए हो, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि यस बिट्स एचडी करके एग्जाम आता है। ओके, तो बिट्स एचडी का एग्जाम अपियर करो एंड यस अपियर फॉर दैट एग्जाम। उसमें भी कुछ 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, 70 फार्मा होगा, 30 नॉन फार्मा रहेगा, मैथ्स वगैरह पूछेंगे एंड ऑल। ओके, बट यस यू नीड टू स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम द फार्मा क्वेश्चन ओनली, नो नीड टू वरी अबाउट द मैथ्स एंड एवरीथिंग। तो बिट्स एचडी का एग्जाम फुलफिल कर लेना एंड यू कैन गेट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। ओके, बिट्स पिलानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे मेरे पास्ट फ्रेंड्स भी है, मेरे स्टूडेंट्स भी है जिन लोगों ने बिट्स पिलानी से पास आउट किया हुआ है एंड दे आर राइट नाउ एट द वेरी गुड पोजीशन। तो बिट्स पिलानी यू कांट मिस। 2 में एडमिशन होगा, जिपेट हो गया तो डायरेक्ट मिल ही जाएगा वहां पे एडमिशन रैंकिंग के हिसाब से, बट शायद नहीं होता है तो बिट्स एचडी भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। एडमिशन एंड ऑल प्रोसेस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेसिफिकली गेट एंड जीपेट थ्रू डायरेक्ट भर सकते हो। अगर जीपेट गेट एंड जीपेट नहीं आया हुआ है स्कोर तो बिट्स एचडी का आपका टेस्ट रहेगा। ओके, तो ये हो गया मोटा मोटी बात के चलो बिट्स एचडी का हो गया। आईआईटी बीएचयू में भी जा सकते हो, आईसीटी मुंबई है उसमें भी जा सकते हो। ओके, तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अभी आते हैं इफ यू आर इन गुजरात। ओके, तो गुजरात में स्पेसिफिकली पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। ओके, तो जीपेट में शायद थोड़े मार्क्स से रह गए हो तो आपका आएगा पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम, जो सिर्फ गुजरात के लिए बना होता है। गुजरात में स्टूडेंट्स ही उसमें अपियर करते हैं। ओके, थोड़े बहुत बाहर से भी होते हैं बट मेजोरिटी ऑफ द गुजरात के लिए सीट्स वगैरह एलोकेटेड रहती है। एंड यस उसमें भी आप टॉप करो एंड यू कैन गेट द एडमिशन। तो मैं एक सिनारियो बताता हूं पीजी सेट के बारे में। तो जैसे पीजी सेट के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं पहले कि पीजी सेट में अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस रहता है एंड 100 क्वेश्चंस विदाउट नेगेटिव मार्किंग, वो उनका एग्जाम पैटर्न रहता है। बट आपको एम फॉर्म में सपोज एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन चाहिए। ओके, कि चलो एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। ओके, 1947 से एस्टैब्लिश है, वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। ओके, तो यस इसीलिए अभी एग्जाम का उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि चलो उसके सारे के सारे एम फॉर्म के कोर्सेज अच्छे हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में जैसे हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लो कि वहां पे 20 सीट्स अवेलेबल है। कितना? 20 सीट्स अवेलेबल है। चलो फार्मास्यूटिक्स का 13 या 14 सीट्स वो जीपेट के रैंक के हिसाब से वो लोग फिल कर लेते हैं। जीपेट के हिसाब से वो लोग का फिल हो गया तो 8 सीट बाकी रहता है। तो 8 सीट जो बाकी रहा वो एसीपीसी थ्रू फॉर्म फिलअप प्रोसेस रहेगा एंड उसमें भी स्पेसिफिकली पीजी सेट में जो भी टॉप रैंकर्स बनेंगे, टॉप आपने किया होगा इसमें, तो भी आपको एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी मिल सकता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम कि चलो शायद जीपेट थोड़े मार्क्स से रह जाए तो पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें भी टॉप करना पड़ेगा टू गेट द एडमिशन। अभी होगा क्या, वो जो 20 सीट्स बताया, जो 12 स्टूडेंट्स या 13 स्टूडेंट जो भी जीपेट से सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने जीपेट क्रैक किया हुआ है। पीजी सेट वालों को एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी तो मिल जाएगा, सुटिक्स भी ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन ओनली स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। दैट इज द क्राइटेरिया। ओके, तो गुजरात में बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस रहेगा कि चलो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एक ही ब्रांच में रहेंगे। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स रहेगा उनको स्टाइपेंड डायरेक्टली गवर्नमेंट देगा। तो दैट इज द क्राइटेरिया। तो यू कांट मिस दिस एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, पीजी सेट एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो यस 100 क्वेश्चंस का एग्जाम रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा एंड हर टाइम एवरी ईयर मेरिट वगैरह चेंज वगैरह होता रहता है। तो वी विल डिस्कस लॉट आफ्टरवर्ड्स कि हाँ चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेगा अपना ना फार्मेसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक उन लोगों ने लिखा हुआ है बट यस 100 क्वेश्चंस का आपका रहेगा। यू कैन सी क्या, चलो मेनली स्पेसिफिकली अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ौदा वहां पे सेंटर्स वगैरह होते हैं। ओके, तो वहां पे ये सेंटर्स एलोकेट किए हुए थे, वहां पे जाके एग्जाम रहेगा। 100 क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चंस का 100 मिनट्स में आपको सॉल्व करना रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा एंड पीजी सेट के हिसाब से रहेगा। ओके, नाउ बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि चलो निरमा में एडमिशन ले। ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूट, क्या चलो निरमा में एमफॉर्म में जाए, वहां से पढ़े एंड ऑल। ओके, तो दैट इज ऑल्सो फैसिनेटिंग टू स्टडी फ्रॉम द निरमा। तो निरमा में काउंसलिंग कैसे होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो अभी निरमा की बात करूं तो निरमा में सुटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, कोलोजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो इसका 15 15 15 15 सीट होता है।
अभी स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो ये 60 सीट्स है, उसमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, उसमें स्पेसिफिकली यहां पे एक क्राइटेरिया है उन लोगों का कि 67%, ये शायद ओल्ड वाला लिया हुआ है पीडीएफ में, लेट मी टेल यू क्राइटेरिया किस हिसाब से है। ओके, तो 75% सीट्स निर्मा अपने खुद से हिसाब से भरती है। ओके, उसमें भी स्पेसिफिकली वो लोग क्या करेंगे निर्मा वाले कि पहले अपना खुद का फॉर्म फिलअप करो वहां पे, जिपेट के क्वालिफाइड हो तो डायरेक्टली है ना आप अप्लाई कर दो वहां पे, उसके बाद एक रैंकिंग बनेगा, जिपेट में स्कोर आ गया तो आपको पहले डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। तो अभी उन लोगों का ऐसा क्राइटेरिया है कि 75% सीट्स अपने खुद के हिसाब से भरेंगे। ओके, एवरी ईयर वो क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा। 25% सीट वो एसीबीसी को दे देंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि चलो 25% के हिसाब से उन लोगों ने एसीबीसी को एक एक सीट्स वगैरह एलोकेट किया हुआ है या दो दो सीट्स एलोकेट किया हुआ है। लेकिन अपनी जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में लेता हूं कि चलो ये टोटल 100% वही के वही फिलअप करते हैं, तो जैसे 60 सीट्स है, 60 में से 20 बच्चे हैं, वो 20 बच्चे जिपेट के स्कोर कार्ड थ्रू एडमिशन ले लेते हो तो 40 सीट बचा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूं, तो 40 सीट्स में निरमा अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराएगा एंड उसके बाद निरमा की एंट्रेंस एग्जाम में रैंकिंग रहेगा एंड उसमें भी स्पेसिफिकली टॉप रैंक लाओ, निरमा में एडमिशन मिल जाएगा। तो 75% के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 40 या 45 सीट्स जितना भी बचा वो अपने खुद से हिसाब से भरेंगी, लेकिन दो क्राइटेरिया रहेगा, जिपेट क्वालिफाइड आ जाओ, अपना स्कोर कार्ड दिखाओ, उसके हिसाब से रैंकिंग बनेंगे, एडमिशन ले लो, पहले डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। उसके बाद जो भी नॉट क्वालिफाइड है, निरमा वाले अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम वहां पे कराएंगे, वहां पे फिजिकली जाना पड़ेगा, उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस करो, निरमा में मिल जाएगा। तो बॉस कहने का मतलब आपका ये है कि जिपेट का प्रिपरेशन किया होगा तो आप आईआईटी बीएचयू में भी जा सकोगे, वो एंट्रेंस एग्जाम भी दे पाओगे, आईसीटी मुंबई का एमटेक वाला भी एग्जाम्पल दे पाओगे, ये निरमा का भी एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आने वाला है, आपका स्टडी कहीं पे भी नहीं जाने वाला। शायद जिपेट थोड़े मार्क्स से रह गए हो तो पीजी सेट में अच्छे से स्कोर करो, पीजी सेट में निकाल दो, निरमा में खुद की एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से स्कोर करो, वहां पे निकाल दो, आईसीडी मुंबई का भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे निकालो, बिट्स पिलानी का भी एंट्रेंस एग्जाम है उसका भी निकाल दो। ओके, तो यस देयर आर द वेरियस वेज, क्या चलो ऐसा नहीं है कि चलो जीपैट में ही आ गया रैंक ओके तो ही आप टॉप पोजीशन पे जाओगे, और अदर वेरियस एग्जाम आल्सो विल बी देयर। ओके, एंड यू कैन सिक्योर योर ड्रीम कम ट्रू फ्रॉम दिस, बट ओनली द थिंग इज दैट फार्मा पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एमसीक्यूसी के साथ खेलना पड़ेगा, तब जाके सारे के सारे ड्रीम्स खत्म होंगे। ओके, बट यस फार्मा ही नहीं पढ़ा, अभी से बोल रहा है कि चलो लास्ट में जो होगा देखा जाएगा, उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं होगा। प्रिपरेशन में लग जाओ, आपका लक आपको कहां पे लेके जाएगा, आपका डेस्टिनी कहां पे लेके जाएगा वो बाद में तय होगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चलो प्रिपरेशन में लग जाओ, कहीं ना कहीं ये आपका स्टडी काम नहीं जाने वाला नहीं है। अभी इतना बहुत सारा प्रिपरेशन किया है जीपेट का एंड ऑल। ओके, एंड ये शायद 1 या 2 मार्क्स से रह गए जीपेट, फ्यूचर में 3 साल 4 साल बाद ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम निकला, ड्रग इंस्पेक्टर में भी आपका स्टडी कहीं पे भी नहीं जाने वाला, ड्रग इंस्पेक्टर ऑल्सो एग्जाम यू कैन क्रैक एट दैट टाइम। ओके, सो यस डोंट 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 फॉरगेट कि हाँ चलो आपका स्टडी 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल बाद भी काम आने वाला है। ओके, तो अभी से बोल रहा हूं स्टडी पे फोकस करो। तो ये होगा रिगार्डिंग दिस एनएमआईएमएस। ओके, तो यस एनएमआईएमएस के लिए लोग क्रेजी होते हैं। ओके, मैंने भी एनएमआईएमएस से फार्मास्यूटिकल एमबीए किया हुआ है। ओके, तो लेट मी बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द एनएमआईएमएस फार्मास्यूटिकल एमबीए एज वेल एज द एमफार्म प्लस एमबीए क्या कोर्स होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहले बात कर लेते हैं कि चलो यहां पे जो फार्मास्यूटिकल एमबीए जो मैंने किया है उसके अलावा जो करना है, तो देर आर ऑप्शंस के एम फार्म भी कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम एम फार्म प्लस एमबीए उसका ड्यूअल डिग्री है, 3 साल का कोर्स रहता है। ओके, तो यस ये 3 साल के कोर्स में मेनली मुंबई एंड सिरपुर भी दिया हुआ है। तो ये 3 साल के कोर्स में वो एम फार्म का भी डिग्री देता है, एमबीए का भी डिग्री देता है, एंड यस जो लोग भी जीपेट का थोड़ा बहुत मार्क्स से रह गया होता है वो भी ये इसमें जाते हैं, एनएमआईएमएस का टैग लेते हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर किया चलो एम फार्म प्लस एमबीए में जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, बट ओनली द थिंग इज दैट थोड़ा बहुत कॉस्टली है, 4 लाख 5 लाख पर ईयर का फीस है।
15 lakhs वगैरह हो जाएगा, ओके। बट इफ यू कैन अफोर्ड एनएमआईएमएस का ब्रांड नेम चाहिए, टैग चाहिए मुंबई का, ओके, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। एनएमआईएमएस में प्रोसीजर इस हिसाब से रहेगा कि पहले एक रिटन टेस्ट रहेगा उसका, तो रिटन टेस्ट लेना पड़ेगा। रिटन टेस्ट के बाद उसके एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ओके। तो दोनों के दोनों उनका खुद का रिटन टेस्ट क्लियर करो, पर्सनल इंटरव्यू भी दो, एंड देन यू विल बी एलिजिबल कि हाँ चलो यहाँ पे एनएमआईएमएस में ये 3 साल का कोर्स आप कर सकते हो ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल एमबीए में जाना है, एमबीए में जाना है, एनएमआईएमएस में कब एग्जाम आएगा, कब नहीं, एंड ऑल, ओके। तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि जो मैंने फार्मास्यूटिकल एमबीए किया उसमें स्पेसिफिकली कैट जो एंट्रेंस एग्जाम आता है, एग्जैट का एंट्रेंस एग्जाम आता है, वो सारी की सारी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वर्बल, वो सारा का सारा सेक्शन क्लियर करके एक एनमेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो मैंने क्लियर किया था। एंड आई वेंट टू परस्यू द फार्मास्यूटिकल एमबीए फ्रॉम द नरसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो वो 2 साल का कोर्स जो फार्मास्यूटिकल एमबीए वो अलग होता है, उसका फॉर्म फिलअप अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर में आता है, एंड 2 या 3 महीने में तो एग्जाम आ जाता है। एंड वो जो फार्मास्यूटिकल एमबीए आपको करना है, फार्मास्यूटिकल एमबीए, तो उस हिसाब से भी आप आगे बढ़ सकते हो। एनमेट का एग्जाम क्रैक करो। फार्मास्यूटिकल एमबीए जो 2 साल का कोर्स है, दैट इज इक्विवेलेंट टू नाइपर फार्मा एमबीए वाला कोर्स है जो हैदराबाद वाला है या मोहाली वाला है, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। एंड यस, यू कैन अचीव योर ड्रीम। बट यस, आपको एम फार्म प्लस एमबीए के लिए जाना है, तो वो सारे के सारे फॉर्म्स में नेक्स्ट मई या जून में वो लोग रिलीज करेंगे। उसके नेक्स्ट रिलीज तो पहले कर देंगे, मई तक का वैलिडिटी रहेगा कि आप फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद रिटर्न टेस्ट रहेगा अराउंड मई या जून में, उसके बाद वहां पे इंटरव्यूज प्रोसेस रहेगा। फार्मास्यूटिकल एम फार्म प्लस एमबीए 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स में जा सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट है कि चलो यहाँ पे एम फार्म प्लस एमबीए फार्माटेक, यहाँ पे एम फार्म प्लस एमबीए जो इंटीग्रेटेड है उसमें अलग अलग ब्रांच है, आरए में भी ब्रांच है, फार्मा टेक में भी ब्रांच है, अलग अलग प्रोसेस में लिखा हुआ है, ओके। एम फार्म, ये सारे के सारे एम फार्म रिगार्डिंग है, ओके। तो यस, अलग अलग ब्रांचेस आई विल लेट यू नो। उसमें यहाँ पे एम फार्म प्लस एमबीए के लिए इंटीग्रेटेड में लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा एम फार्म के लिए जो 2 साल के लिए वहीं पे लिखा हुआ है, बट अलग अलग में मिलता है। एम फार्म सुटिक्स प्लस एमबीए, एम फार्म आरए प्लस एमबीए, एम फार्म इंडस्ट्रियल फार्मेसी प्लस एमबीए, ओके। बट यस, अलग अलग ब्रांचेस लिखा हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट कोर्स, 3 साल के लिए करना है तो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम जीडीपीआई, वहां पे पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। यू विल गेट दैट। बहुत सारे ऐसे पास्ट स्टूडेंट्स है जो यहां से ये 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके निकले हुए हैं एंड दे अचीव्ड देयर ड्रीम, ओके। तो यस, दिस इज रिगार्डिंग दैट। तो फार्मास्यूटिकल एमबीए की बात करूं, ओके, तो फार्मास्यूटिकल एमबीए जो अगर आपका ड्रीम है, बहुत सारा मैनेजमेंट की ओर जाना है, बहुत सारा पैसा फास्ट फास्ट कमाना है, देयर आर 2 वेज, ओके। पहले जिपेट क्रैक करो, नाइपर क्रैक करो। नाइपर में फार्मास्यूटिकल एमबीए एक मोहाली में है एंड हैदराबाद में है, ओके। तो टोटल वहां पे जाओ ये पाथ चूज करके। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि ये पाथ चूज नहीं करना, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल एमबीए जिसमें कैट वाला जेट वाला जो प्रिपरेशंस करते हैं एंड उसके बाद एनमेट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं, एंड यस, फार्मास्यूटिकल एमबीए में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ओके, तो दिस आर द गुड कॉलेजेस कि हाँ चलो उसमें से पैकेजेस के साथ आपका वर्क के साथ पूरा का पूरा अच्छा मिलने वाला है, ओके। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट के यस, फार्मा एमबीए कर सकते हो। पूरा का पूरा एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल एमबीए की, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, ओके। बट आपको अभी पता होना चाहिए कि फार्मा एमबीए इस हिसाब में आप आगे बढ़ पाओगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यस, यू कैन सी दिस रिजल्ट क्या, चलो जीपैट में 2025 में ऑल इंडिया 9th रैंक, ऑल इंडिया 55 रैंक, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में से कानन ने भी जीपीसी गांधीनगर में से ऑल इंडिया 9th रैंक निकाला, ओके। तो दिस आर सम ऑफ द रिजल्ट, 2025 के रिजल्ट आपको इंटरनेट वगैरह में मिल जाएगा ये। और बच्चे जीपैट में क्वालिफाई हुए, नाइपर में भी बहुत सारे अच्छे रैंक थे, 44 रैंक कानन का था, मिहिर का 51 था, हिमानी जायसवाल निर्मा यूनिवर्सिटी की रैंक 86 रैंक, शिवांशु 131 रैंक निर्मा में, ओके। सारे के सारे टॉपर्स लोगों को भी लास्ट ईयर ही बनाया। आज नाइपर का काउंसलिंग भी चल रहा है, तो नाइपर काउंसलिंग में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे एडमिशन लिया हुआ है। यू कैन सी क्या, चलो कानन कालिया ऑल इंडिया 9th रैंक इन जीपैट, ओके। ऑल इंडिया नाइपर में 44 रैंक इन नाइपर, ओके। तो एक स्टोरी बताता हूं रिगार्डिंग द कानन, ओके, कि मैं जब भी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज ये गांधीनगर में एक सेमिनार करने का अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, जैसे अभी भी अवेयरनेस प्रोग्राम यू आर सीइंग क्या, चलो क्या क्या एम फॉर्म कहां कहां पे है, फार्मा एमबीए क्या क्या होता है, ओके।
तो आई वॉज ऑल्सो गोइंग देयर, ओके, एंड सी वॉज द सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स में उसने बोल दिया मेरे को कि सर आई वांट टू ज्वाइन दिस कोचिंग एकेडमी। मैंने उसको बोला कि आपका बैच 4th सेम से स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होगा वी विल कॉल यू बैक। तो 4th सेम में जब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, सी एनरोल फॉर द बैच, अच्छे से 1 ईयर में अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ी एंड ऑल, ओके। थर्ड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम उसने क्रैक कर दिया विथ ऑल इंडिया 271 रैंक, ओके। तो यस, दिस इज द सक्सेस स्टोरी कि ऑल इंडिया थर्ड ईयर में 271 रैंक के साथ जीपेट निकाला, एंड फोर्थ ईयर में 9th रैंक के साथ निकाला, ओके। तो यस, थर्ड ईयर में अगर प्रिपरेशन में टॉप 300 टॉप 400 आ गए, ओके, तो यस डेफिनेटली टॉप 50 में या टॉप 10 में आपका रैंक पक्का ही पक्का है, ओके। तो उस हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। रोनक की बात करोगे तो रोनक पंचाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओके, तो उसने स्पेसिफिकली थर्ड ईयर से एंट्रेंस एग्जाम हमारा हाइब्रिड बैच ज्वाइन कर लिया था। थर्ड ईयर में ही स्कोर्ड 411 रैंक, 441 रैंक थर्ड ईयर में क्रैक कर दिया था, एंड 55 रैंक ही गॉट इन फोर्थ ईयर, ओके। नाइपर में भी उसका 202 रैंक है, आज ही उसका न्यूज आ गया, चलो उसको एडमिशन फार्मास्यूटिक नाइपर अहमदाबाद में मिल गया, ओके। सो दैट्स अ गुड अचीवमेंट, गुड सक्सेस स्टोरीज। क्या चलो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि थर्ड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके फोर्थ ईयर में लास्ट में आते हैं, बट ऐसा मत मानो कि चलो थर्ड ईयर में ही एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आप फोर्थ ईयर में अच्छा कर पाओगे। ये शिवांशु करके लड़का है, ठीक है, निर्मा में, उसने लास्ट 8 या 9 मंथ से ही हमारा हाइब्रिड बैच ज्वाइन किया था, ओके। एंड यस, ज्वाइन करने के बाद ऐसे पढ़ा ऐसे पढ़ा ऐसे पढ़ा ऐसे आगे बढ़ाना, ओके, एंड ही क्रैक द जीपेट एंट्रेंस एग्जाम आल्सो विद गुड रैंक, एंड नाइपर में भी 141 रैंक आ गया, ओके। तो जो भी लोग अभी फोर्थ ईयर में है, अभी सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा एंड ऑल, ओके, डोंट लूज होप। जैसे ही जब भी ऐसे यहां पे एडमिशन लेना है जीपैट में, नाइपर की एकेडमी में, ओके, जैसे जैसे आपको प्लान मिलेगा वो सारे के सारे फॉलो करते रहोगे तो जीपैट भी क्रैक होगा, नाइपर भी क्रैक हो पाएगा। सीवांशु इज द बेस्ट एग्जांपल। क्या चलो लास्ट 8 मंथ्स 9 मंथ्स ऐसे भागा, ही स्कोर्ड 190 141 रैंक, अभी नाइपर में फार्माकोलॉजी में एडमिशन ले लिया है मोहाली में, ओके। तो यस, वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट। मेरे भी एक पास भी एक स्टूडेंट थे, रितु पटेल करके, ओके, 2023 की बात कर रहा हूं, ओके। तो जीपेट में थोड़े मार्क्स से रह गई थी फोर्थ ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर प्रिपरेशन उसका बहुत ही अच्छा रहा। फोर्थ ईयर में ही क्वालिफाइड जीपेट विद ऑल इंडिया 320 रैंक, एंड नाइपर में उसका ऑल इंडिया 28 रैंक था, ओके। तो वो जीपेट में भी 320 रैंक निकाला, नाइपर में ऑल इंडिया 28 रैंक निकाला, एंड सी परस्यूड इज मास्टर डिग्री फ्रॉम द नाइपर अहमदाबाद फार्मास्यूटिक्स। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर में आपका जीपेट डिस्क्वालीफाई थोड़े मार्क्स से रह गया हो, थोड़ा सा पीछे चल रहा हो, तो आपको लूज होप करना है। दिस इज द चांस। आगे के 10 महीने का जर्नी आप कैसे तय कर रहे हो, दैट्स अप टू यू, ओके। तो बहुत ही आगे फास्ट वे में जाना है, ओके। दिस इज कविस, ओके। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल। आईआईटी बीएचयू का अभी एग्जाम उसने किया, तो उसने भी जीपेट क्रैक किया, लेकिन जीपेट में थोड़ा बहुत पीछे रैंक आ गया, ओके। तो जीपेट में पीछे रैंक आ गया, नाइपर में थोड़ा सा पीछे रैंक आ गया। नाइपर के लिए भी बहुत प्रिपरेशन किया है। शिवांशु एंड कविस निर्मा में बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स, ओके, साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में कॉल लेते थे, साथ में ही पूरा का पूरा गाइडेंस लेते थे, बट इसका नाइपर में थोड़े मार्क्स से रह गया था। बट बोलते हैं ना कि आईआईटी बीएचयू में ही वेंट देयर, he appeared for the exam and yes he cracked the entrance exam कि हाँ चलो कविस का ये स्पेसिफिकली आईआईटी बीएचयू में लग गया ऑल इंडिया 14 रैंक के साथ, एंड यस उसने भी फार्मास्यूटिक्स आईआईटी बीएचयू में ले लिया है अभी, ओके। तो यस, दिस आर द सक्सेस स्टोरीज के चलो शायद जीपेड में भी पीछे रैंक है, नाइपर में भी थोड़ा बहुत पीछे रैंक हो, ओके। तो यस, यू आल्सो कैन बी वन ऑफ देम कि चलो आईआईटी बीएचयू भी क्रैक कर सकते हो, आपका पढ़ाई कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। इसकी बात करो आस्का जानी की, ओके, तो थोड़े मार्क्स से जीपेट में रहेगा, थोड़े मार्क्स, ओके। सी वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बट बोलते हैं ना उसको बिट्स पिलानी फार्मास्यूटिक्स में मिल गया। आनंद नानावटी एलजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बात करोगे तो एलजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में उसका भी जीपेट में थोड़े मार्क्स से रहेगा, ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट्सएवर रीजन, बट बिट्स पिलानी बिट्स एचडी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया। उसका ड्रीम ही था कि बिट्स पिलानी में ही जाना, ओके। बिट्स पिलानी में उसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ले लिया, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस ही केमिस्ट्री रखा हुआ था, ठीक है। तो यस, देयर आर लॉट मेनी सक्सेस स्टोरीज के हाँ चलो आप आगे बढ़ पाओगे। ये तजगनी है, ओके, तो तजगनी में अरियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में है, ओके। एनएमआईएमएस का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया एंड एम फार्म प्लस एमबीए में एडमिशन ले लिया, एंड राइट नाउ अभी उसको तो पढ़ना भी स्टार्ट होगा, एंड सी वेंट टू एनएमआईएमएस फार्मास्यूटिकल एम फार्म प्लस एमबीए के कोर्स में। तो देयर आर लॉट मेनी सक्सेस स्टोरीज के चलो आपको अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ओके। तो बिट्स पिलानी, आईआईटी बीएचयू, निर्मा, एनएमआईएमएस, निर्मा, लॉट मेनी प्लेस, आईसीटी मुंबई, बहुत सारी जगह पे आप जा सकते हो, ओके। बट यस,
आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे जाना है। प्लान ए फेल्स तो प्लान बी पे रखो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जो मेहनत करोगे एंड यस डटे रहोगे एंड टाइम तक, तो डेफिनेटली होगा होगा एंड होगा ही। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं कि यस इफ यू आल्सो वांट टू ज्वाइन अवर ऑनलाइन बैच, ओके, तो वन ऑफ द बेस्ट वे में वी विल टीच यू ऑनलाइन बैच में, कि जो लोग अहमदाबाद में ऑफलाइन के लिए नहीं आ पाते, ओके, तो ऑनलाइन बैच भी लॉन्च किया हुआ है। तो उसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्ड लेक्चर, टेस्ट सीरीज मटेरियल आपके घर में, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल तो आपके घर में कुरियर आ जाएगा एंड स्टेप बाय स्टेप पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं भी आप स्टक हो जाओगे, ओके, तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। तो घણી વાર કહેવાય ને કે આપણે આટલી બધી જીપેટની જર્ની કરશો ને તો રોલર કોસ્ટર રાઈડ હશે। ઓકે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમને એવું લાગ્યું કે સર હવે 15 દિવસ 20 દિવસ કશું નહીં થયું, મિડ ટર્મની એક્ઝામ આવી ગઈ છે, આ વસ્તુ થઈ ગઈ છે, ઓકે, વોટ ટુ ડુ, ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરું? જસ્ટ કોલ એઝ વેલ એઝ ધ વી આર વોટ્સઅપ હવે। ઓકે, તો વી વિલ હેલ્પ યુ આઉટ કે હવે ચલો આટલી વસ્તુ છૂટી ગઈ છે, અહીંયાથી પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી દે, આ વસ્તુ અહીંયા અહીંયા કવર કરી લે। ઓકે, તો પર્સનલાઇઝ ગાઈડન્સ વિલ બી દેર। ઘણા લોકો 3 3 સ્ટુડન્ટ્સ 4 4 સ્ટુડન્ટ્સના ગ્રુપમાં આવતા હોય છે एंड वी प्रोवाइड देम द पर्सनलाइज गाइडेंस। ओके, तो यस इन दैट वे वी आर वेरी 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 फेमस। क्या चलो पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ आपको बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली हियर, ओके, आपका जीपेट में रैंक आएगा, नाइपर में रैंक आएगा, तब भी वी विल बी विथ यू कि चलो कौन कौन सा आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करना है। ओके, तो यू कैन हैव मोर रिव्यूज फ्रॉम योर ऑल द पास्ट स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइब्रिड बैचेस भी है। ऑफलाइन बैच अहमदाबाद में वन ऑफ द बेस्ट वे में चलता है ऑफलाइन बैच। ओके, तो यस if you also want to attend the demo lecture in the offline, okay, तो AIC LMCP LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी के कैंपस में है, सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। ओके, एंड यस डेमो भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो। तो यस 2 बैचेस चल रहा है, ऑनलाइन एज वेल एज द ऑफलाइन बैच। तो यस अगर आपको भी ऐसा है कि चलो जीपेट का प्रिपरेशन करना है एपो माइंड के साथ, यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच एंड यस आपको अपना करियर एम फार्म में एज वेल एज द एम फार्म में करना है, ओके, तो एक you can associate with us. One of the great faculties are there, okay, Rajat sir, की फैकल्टी सुटिक्स एज वेल एज द एनालिसिस पढ़ाएंगे। ऑल इंडिया जीपैट रैंक उसका 64 था, नाइपर का 18 रैंक था। ही इज द की फैकल्टी एंड यस एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोल्ड मेडलिस्ट, नाइपर मोहाली में से फार्मास्यूटिक्स किया हुआ है। कीर्तन सर 14 years ऑफ एक्सपीरियंस, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी पास आउट। सागर सर एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी पास आउट विद वास्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। केवलानी सर फार्माकोलॉजी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाएंगे एंड ऑल, ओके, एंड मी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी, मेडिकेम के टॉपिक, रैपिड रिवीजन के टॉपिक एंड ऑल, ओके, तो होल टीम इज विद यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट might we know you Srushti madam also, okay, the Srushti madam also हियर इन डाउट सॉल्विंग, कंटेंट डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। को कोई भी आपको स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क सृष्टि मैम आल्सो। तो ही सी विल हेल्प यू आउट विद द क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। ओके, सी आल्सो क्रैक द जीपैट एंट्रेंस एग्जाम विद 280 रैंक एंड हमारी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी। ओके, तो सी क्रैक द नाइपर एंट्रेंस एग्जाम विद 76 रैंक। उसके बाद नाइपर अहमदाबाद में फार्मास्यूटिक्स किया, 2 साल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में काम किया एंड बाद में मैंने सोचा व्हाई डोंट यू ज्वाइन अवर एकेडमी। ओके, तो स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल रहेगा एंड ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट भी रहेगा। ओके, तो यस शी इज ऑल्सो द वन ऑफ द की मेंबर, की फैकल्टी हियर इन द सृष्टि मैडम। ओके, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर एनी टाइम। ओके, तो यस फॉर यू एक नया बैच 2 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आफ्टर द 10 days। ओके, तो इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग के यस आपको भी ज्वाइन करना है ये बैच, ओके, जो 2 अगस्त ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच वाला, ओके, तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9327575821 नंबर लिख दो, एक बार पिंग कर दो कि आई वांट टू एनरोल फॉर दिस बैच। ओके, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन वगैरह में पूरा का पूरा एनरोलमेंट प्रोसीजर हो जाएगा आफ्टर द पेमेंट एंड एवरीथिंग। ओके, तो यस इफ यू वांट टू नो द ऑफर्स एंड ऑल कि क्या क्या ऑफर्स अभी जुलाई ऑफर्स में चल रहा है, अपकमिंग ऑफर आपके लिए क्या डिस्काउंट है, ओके, तो यस you can ask in 9327575821 and you can enroll into the batch। Okay, but yes, can't wait to see you to join this online as well as the hybrid batch। we faculties are ready कि जो भी लोग अभी 7th सेम में है, सोच रहे हैं कि चलो नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, तो 10 मंथ्स का विगरस प्लान के साथ आपको प्रिपेयर किया जाएगा। अभी आप 3rd ईयर में हो तो बॉस 3rd ईयर में पहले एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे कि चलो 3rd ईयर में एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है, उसके बाद 4th ईयर में आपको कैसे भी करके रैंक के लिए ट्राई करेंगे। ओके, तो 2 वेज में प्रिपरेशन रहेगा। तो यस दिस इज ऑल अबाउट यस कांट वेट टू सी यू इन दिस बैच। ओके, ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच एंड वन ऑफ द बेस्ट वे में वी आर रेडी टू गिव यू द गाइडेंस। नाउ इट्स अप टू यू। ओके, यस कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद द क्वेरी एज वेल एज द डाउट।
प्राची आईआईटी बीएचयू में फिजिकल एग्जाम रहेगा, यस, एंड क्वेश्चंस एंड ऑल अपने फार्मा के ही रहेंगे। बिलो 6.75 सीजीपीए का अभी सोचो ही मत, अभी से ऐसा सोचो कि सीजीपीए हायर ही रहेगा, देन ऑल्सो इट विल बी गुड। ओके, तो अभी से सीजीपीए 7 तो बैलेंस करके ही रखो। ओके, विश्वेश साउथ में टॉप कॉलेजेस एंड ऑल। ओके, अभी के लिए इतना टॉप कॉलेज उसमें जाने का ट्राई करो, उसके बाद साउथ वगैरह रहेगा। ओके, तो वी विल गाइड यू। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, ये सारी की सारी एंट्रेंस एग्जाम्स रूसी अप्रोक्सीमेटली मई में जीपेट आएगा, उसके बाद ही चालू होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारा का सारा मंथ एग्जाम्स एंड ऑल। डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट? आई एम हैप्पी टू सॉल्व क्वेरी एज वेल एज द डाउट। ओके, चलो सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया है, नो क्वेरी नो डाउट। ओके, तो इतना इतना एमफॉर्म का सीट्स वगैरह है, आप अपना फ्यूचर बना पाओगे, ठीक है। एंड यस, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट आफ्टरवर्ड्स आल्सो इन दिस सेशन विल बी देयर। ओके, तो 93275752 पे कांटेक्ट करो, वी विल हेल्प यू आउट टू गाइड यू। ओके, बट यस, इफ यू वांट के सीरियस विगरस प्रिपरेशन, ओके, तो ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच में हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके, एंड वी विल हेल्प यू आउट टू क्रैक ऑल दिस एंट्रेंस एग्जाम। ओके, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून। ओके, या बाय।